तो हमारे शास्त्रों में जो वर्णन आया है कि भगवान को किसी प्रकार की सुख की आवश्यकता नहीं, लेकिन गोपिकाओं के पास जब उद्धव जी पहुंचे तो गोपिकाएं उनसे बोलती हैं, हे उद्धव, मन नहीं 10-20, एक ही मन है हमारे पास जो कृष्ण के साथ चला गया है। अब हम तुम कहते हो कि हम ब्रह्म में ध्यान लगाएं, परमेश्वर में ध्यान लगाएं, प्रकाश पुंज में ध्यान लगाएं, तो वो अब हमारे बस की बात नहीं है। हमारा एक ही मन था जो कृष्ण के साथ चला गया है। और फिर वहां गोपिकाएं उनको श्रीमती राधा रानी के साथ से मिलवाती हैं उद्धव जी को, वहां उनकी भक्ति चक्षु खुलते हैं। राधा रानी के परम भक्त हैं, और भक्त के एसोसिएशन जब तक आप नहीं करेंगे, भक्त के साथ जब तक आप वार्तालाप नहीं करेंगे, एसोसिएशन देखिए, एसोसिएशन का असल मतलब क्या होता है। शिला प्रभुपाद ने बहुत सुंदर एग्जांपल से एक बार समझाया कि अगर हम कहीं बैठे हैं और हमारे ऊपर एक मक्खी आके बैठ जाए, तो क्या वो मक्खी मेरा एसोसिएशन कर रही है इस समय? नहीं कर रही है। भले ही वो मेरे साथ एकदम सबसे निकट है मेरे, लेकिन वो मेरा एसोसिएशन नहीं कर रही है। एसोसिएशन अर्थात विचारधारा का आदान प्रदान। आप भक्तों से अपने मन की बात करें, भक्तों से उनसे सुने कि आप भक्ति कैसे कर रहे हैं, उनसे जानने का प्रयास करें कि इतने सारी विषमताओं में आप कैसे भक्ति कर पा रहे हैं, आपके पास ये चैलेंजेस आते हैं तो आप कैसे फेस करते हैं उन चैलेंजेस को। या ये आदान प्रदान भक्तों का एसोसिएशन कहलाता है। इनसे हम शिला रूप गोस्वामी हमारे बहुत बड़े संत हुए, उन्होंने लेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन में लिखा है किस प्रकार का एसोसिएशन होना चाहिए। ददाति प्रतिगृणाति गुह्यम अख्याति पृच्छति। गुह्यम अख्याति अर्थात गुह्यम, मन की गुह्य बातों को शेयर करना चाहिए एक वरिष्ठ भक्त के साथ, और भक्त से सुनना चाहिए उसके बारे में कि मेरे जीवन में इस प्रकार से सॉल्यूशन। इसलिए प्रभुपाद जी ने हर कथा के बाद ये चलन निकाला, कोई प्रश्न तो नहीं है आपके मन में। हर हर वक्ता ये पूछता है श्रोता से कथा करने के बाद कि आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न तो नहीं है, कोई आप प्रश्न तो नहीं पूछना चाहते हैं। इसका प्रोसेस ही यहाँ से शुरू हुआ। श्रील प्रभुपाद जी ने श्रील रूप गोस्वामी के वचनों को सार्थक करते हुए इस पूरी चरण को प्रचार प्रसार किया। तो जब तक आप अपने मन को, मन की परेशानियों को, या जो आपको भक्ति में आगे बढ़ने से चीज रोक रही है, वो भक्तों से शेयर नहीं करेंगे, और भक्तों से आप सुनेंगे नहीं कि हाउ दे आर डूइंग और काउंटर फीटिंग ऑल दोस प्रॉब्लम्स, कैसे वो उसके साथ कॉम्बैट कर रहे हैं, कैसे उन सिचुएशंस को हैंडल कर रहे हैं, तब तक हम सीख नहीं पाएंगे। ये उसी प्रकार है जैसे कि आप कभी बड़े मंदिर में गए हो, वहां पर आप देखेंगे कि कई सारे कर्मचारी, जैसे कि सिक्योरिटी होती है, मंदिर की सिक्योरिटी सुबह से लेकर शाम तक मंदिर में ही रहती है। कोई डिस्टरबेंस तो नहीं है मंदिर में, लेकिन शाम को जब घर जाते हैं तो फिर से वही संसारिक बातें शुरू कर देते हैं। पूरा दिन मंदिर बिता दिया उन्होंने, लेकिन भक्ति भाव जागृत नहीं हुआ उनके मन में। कुछ ही सिक्योरिटी वाले लोग होते हैं जो भक्त बन जाते हैं अपनी सेवा, लेकिन कई सिक्योरिटी तो ऐसी होती है, बस सुबह आए काम के लिए, शाम को चले गए घर वापस। ऐसे ही भले ही मंदिर में रहे, भगवान के दर्शन भी करे, ऐसा एसोसिएशन नहीं करना है। एसोसिएशन आदान प्रदान से और समझने का प्रयास करना है हमें कि कैसे भक्ति करी जाए। तो जब उद्धव जी से गोपिकाओं ने बोले, जब उन्होंने राधा रानी का एसोसिएशन किया, राधा रानी के को समझाया कि किस प्रकार से ब्रह्म है कृष्ण, कृष्ण कोई पुरुष नहीं है, अब तो उनको उनको वो परमेश्वर है, परम पुरुष है। तभी राधा रानी ने दिखाया कि अच्छा ब्रह्म है, कहाँ है कृष्ण तुम्हारे इस समय? वो तो मथुरा में बैठे हैं इस समय, तुम्हें वहीं चलना चाहिए, उनकी पूजा, वो राजा है वहां के। अच्छा मथुरा में है तो ये मेरे बगल में कौन बैठा है? वहीं कृष्ण वहां भी प्रकट कर दिए राधा रानी ने। राधा रानी तो ब्रजेश्वरी है, ब्रज की रानी है। खैर ये अलग भागवतम विषय है, लेकिन मैं आपको संक्षिप्त में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो उद्धव जी से राधा रानी का वार्तालाप होता है, राधा रानी उनको भक्ति ज्ञान बताती हैं, तब जाके उनका मन परिवर्तित होता है। तो ज्ञान मार्गी होने के बावजूद भी भक्ति मार्गी बन जाते हैं, और वृंदावन से मथुरा नाचते हुए गाते हुए आते हैं, पूरे मिट्टी में लोट पोट कृष्ण के पास पहुंचते हैं उद्धव जी। अब भक्ति मिल गई उनको। भक्ति मिलने के बाद जब पहुंचे कृष्ण के पास, तो कृष्ण पूछते हैं कि अरे उद्धव, ये क्या हाल बना रखा है? तो उद्धव जी बोलते हैं कि मैं तो कहाँ भटक रहा था ज्ञान मार्ग में, मुझे तो ब्रिज में ही आप कहीं वास दे दीजिए, और कहीं किसी अपने कुंज में लता पता बना के छोड़ दीजिए।
तो आज भी आप जब वृंदावन जाएँगे, मथुरा में, गोवर्धन क्षेत्र में, गिरिराज जी की परिक्रमा अगर आपने लगाई हो, तो वहाँ पर उद्धव कुंड आता है। आप में से कितने लोग जा चुके हैं उद्धव कुंड? हैंड रेज़ कर सकते हैं आप या बता सकते हैं। या गिरिराज जी की परिक्रमा करने का सौभाग्य अब तक कितने भक्तों को मिला? प्रभु जी गिरधारी गई तो हूँ मैं, पर उद्धव कुंड नहीं देखा कोई जो। अच्छा, हाँ, वो उसी क्षेत्र में आता है माता जी। खैर चलिए, जो देखा अगर नहीं आप मैंने, नहीं गई तो मैं तो बहुत ज़रूर। बार हूँ। हाँ, हाँ। अगर आप गिरिराज जी जाएँगे, तो इस गिरिराज बार जी जाकर की देखूंगी। 21 कोस की परिक्रमा है, 20 हाँ किलोमीटर। जी। तो हाँ जी। उसमें जो बड़ी परिक्रमा है, यानी जो शुरुआत होती है मुखारविंद से, हाँ मुखारविंद से शुरुआत होके राधा फिर वो पहुँचती है आगे आपका अ, गोविंद कुंड के बाद फिर आगे आपका वो आता है दान घाटी के बाद फिर आगे बढ़ते जाएँगे, तो छोटी परिक्रमा मार्ग में पहुँचेंगे, छोटी परिक्रमा मार्ग में फिर सबसे पहले आता है राधा कुंड उद्धव कुंड। सबसे पहला ही कुंड या, उद्धव कुंड का है। मतलब आप उद्धव कुंड में तो वहाँ पर आज भी कहा जाता है कि उद्धव जी लता-पता के रूप में विराजित हैं। जो वहाँ की लताएँ हैं, पेड़ों की पत्तियाँ हैं, लताएँ हैं, वो उद्धव जी का ही स्वरूप है। तो उद्धव जी ने आशीर्वाद माँगा भगवान से कि मुझे कोई ज्ञान मार्ग ही नहीं चाहिए, मुझे भक्ति ही दे दीजिए अपनी और मैं यहीं पे आपके भक्तों के बीच में लता-पता बन के बना रहूँ। तो सर्वोपरि भगवान ने जो योग बताया, जो सबसे पहले जो भक्ति क्षेत्र बताया कि भक्ति ही सर्वोपरि है। अगर भक्ति आपने सीख ली करना, भक्ति और भक्ति क्या है? किसे कहते हैं भक्ति? भक्ति ये नहीं कि मंदिर गए, मंदिर जाके हमने भगवान से कहा प्रभु मुझे नौकरी दिला दीजिए, मुझे या पैसा दे दीजिए, तो मैं इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाऊँगा या मैं आपके मंदिर में दर्शन करने आऊँगा या ये बिज़नेस होता है। व्हेन यू आर डीलिंग समवन टू गेट समथिंग, हमें कुछ चाहिए लेकिन उसके रिटर्न में फिर हम आपको ये देंगे। तो उसे उसे बिज़नेस कहेंगे। बिज़नेस नहीं करना भगवान से। तो उस क्षेत्र को तो इसलिए भगवान ने जो हमें तरीका बताया है भक्ति योग का 7वें अध्याय से 12वें अध्याय के बीच में, उसमें निष्काम भक्ति किस प्रकार से करी जाए, उसका प्रोसेस समझाया है कि भगवान कुछ दे ना दें, हमें उनसे प्रेम करना है। इसलिए ही हमें मनुष्य जीवन मिला है। कोई स्त्री वेश में है, कोई पुरुष वेश में है, कोई अलग-अलग वेशों में है, लेकिन जो मनुष्य बन के पैदा हुआ है, उसका पर्पस ऑफ लाइफ ही यही है, टू गेट द लव ऑफ गॉड। इसलिए मनुष्य रूप मिला है हमें, शास्त्र के अनुसार बोलें अगर हम और दूसरे बिज़नेस तो शुरू कर देते हैं, लेकिन और दूसरे नौकरी-चाकरी और ये सब शुरू करते हैं, लेकिन हम उसलिए नहीं संसार में आए थे कि 8 घंटे की जॉब करेंगे या आईटी इंजीनियर बनेंगे, इसलिए मैं संसार में पैदा हुआ, बिकॉज़ आई वांट टू बिकम एन आईटी इंजीनियर या मैं इसलिए संसार में हुआ कि मुझे बिज़नेसमैन बनना है। ये मेरा गोल नहीं था। ये बाय प्रोडक्ट्स हैं हमारे बर्थ के कि हम बन गए ये, हम टीचर बन गए या आईटी प्रोफेशनल बन गए। एक्चुअल पर्पस क्या है हमारी लाइफ का? हम क्यों एग्ज़िस्ट हुए? हम मच्छर बन के पैदा क्यों नहीं हुए? या मच्छर क्यों है संसार में? या मक्खी क्यों है? ये सब कीट-पतंग, बैक्टीरिया, वायरस, कुत्ते, बिल्ली, ये जितने भी जानवर हैं, 84 लाख योनियाँ हैं, संसार में कर क्या रही हैं? इनका क्या यूज़ क्या है? चलिए कुत्ते तो फिर भी काम आते हैं, पेट एनिमल्स हैं। पेट एनिमल्स को छोड़ दें अगर वो काम हमारी सेवा करते हैं, लेकिन जो जो पेट नहीं है, जैसे शेर है या जिसको पेट नहीं बना सकते, साँप है या बैक्टीरियाज़ हैं, वायरस है, ये सब क्यों हैं दुनिया में ये? किसने बनाया है इनको? तो ये हमें समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि और हम में फिर उनमें डिफ़रेंस क्या है? हम मनुष्य कैसे बन के पैदा हो गए? तो शास्त्र बोलता है कि मनुष्य जन्म पाए यार, जन्म सार्थक करी, करो परोपकार। श्री चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु वर्णन कर रहे हैं। अगर मनुष्य जन्म जन्म मिला है तो अपने जन्म को व्यर्थ मत जाने दीजिए। जन्म सार्थक करी, करो परोपकार। परोपकार यानी दूसरे की सर्विस। सर्विस जब ही हम कर पाएँगे जब अपने और भगवान और बाकी सबके बीच में अपना एक रिश्ता समझ पाएँगे हम। मैं भगवान से अलग नहीं हूँ और इसी प्रकार दूसरा व्यक्ति भी भगवान का ही है। हम सभी भगवान के ही संतान हैं। तो हमें एक-दूसरे की
परोपकार की भावना आएगी हमारे हृदय में। तो ये जो ज्ञान है, ये भक्ति क्षेत्र का ज्ञान भगवान ने सर्वोपरि बताया है। इसके लिए भगवान ने हमें संसार में भेजा। जो मेन पर्पस है, ये भगवान की इच्छा थी। अब इस इच्छा को जो मानता है, जो स्टार्टिंग बात हो रही थी, भगवान की क्या इच्छा है हमसे? भगवान की इच्छा है कि हम भक्ति क्षेत्र में जुड़े, हम प्रेम करें भगवान से। भक्ति क्या है? भगवान के प्रति प्रेम, बिजनेस नहीं। जैसे चैतन्य चरितामृत, श्री चैतन्य महाप्रभु ने शिष्टाष्टकम में 8 श्लोक दिए। अष्टकम में उसमें एक श्लोक आता है, सबसे लास्ट श्लोक है, जिसमें भगवान कहते हैं कि मुझे चाहे आप मुझे मेरा गाढ़ आलिंगन करें या मेरा मुझे दर्शन ना दें बिल्कुल भी, आप ऐसा कुछ भी क्यों ना करें, यथा तथा वा विधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव ना परा आश्लिष्य वा पादरताम पे नष्टो माम मदर्शानाम मरहताम करोतु वा यथा तथा वा विधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव ना परा। हे कृष्ण, you always have two options. Either you will reject me or you will accept me. भगवान कृष्ण, आपके पास हमेशा दो ऑप्शन है। या तो आप मुझे रिजेक्ट कर देंगे, यू जस्ट लीव मी अलोन, या आप मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे। बट आई हैव ओनली वन ऑप्शन, आई कैन ओनली सी यू। मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि आप ही हो बस मेरे पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है कोई। ये चैतन्य महाप्रभु ने भाव हमें सिखाया, ये भक्ति भाव है, शरणागति भाव के अंतर्गत आता है। कृष्ण मेरे, आपके अलावा कोई है ही नहीं, मैं कहाँ जाऊंगा? अगर आप मुझे रिजेक्ट कर दीजिए, चाहे, आई डोंट केयर। मुझे आप रिजेक्ट कर देंगे, एक्सेप्ट करेंगे, मुझे उसका मतलब नहीं है। मेरे तो आप ही हैं बस, मैं आप ही के दरबार पर बैठा रहूंगा। तो ये भाव भक्ति का आता है, ये बिजनेस भाव नहीं है। इसमें भगवान से प्रेम कर रहे हैं। जैसे कि अगर आपके पिता या किसी के पिता पुत्र को बोले कि भाई, तो दो दो संतानें हैं उस पिता की, एक मानता है बात कहना अपने पिता का, दूसरा पिता का कहना नहीं मानता। तो जो कहना नहीं मानता, तो क्या पिता उसको नकार देता है? एक बार को लगता है कि गुस्से में बोल भी दे, लेकिन हृदय से नहीं जाता उस पुत्र उसके, चिंता रखता है पिता उसकी। उसी प्रकार भगवान कृष्ण है, कभी हमें छोड़ते नहीं अकेला। और उनको तो खास तौर पे नहीं, जो भक्ति में लगे हैं। जब टेररिस्टों को नहीं छोड़ा है, उनको कांस्टेंट सप्लाई दे रहे हैं ऑक्सीजन की, 24 घंटा नाक के नीचे कांस्टेंट सप्लाई है, 24 घंटा उनको खाने को मिल रहा है, उनकी परवरिश हो रही है, उनकी बढ़ोतरी हो रही है, उनका किसी प्रकार का दमन नहीं हो रहा। और आज से नहीं, जब भगवान का समय था तब से भी कंस थे, रावण था, ये सब कौन लोग थे? अपने समय के टेररिस्ट एक प्रकार के व्यक्ति थे, जो दूसरों को प्रताड़ना दिया करते थे, कष्ट दिया करते थे, उन पर रूल किया करते थे। तो इन लोगों को भी जब सब कुछ खाद्य सामग्री मिली, इनके मनपसंद इनको चीजें मिली, इनको मनपसंद रहने का समय मिला। हिरण्यकश्यपु, जो हिरण्य जिसको जिसका भगवान नरसिंह देव ने वध किया था, उसने कई युगों तक राज्य किया। और कहाँ बैठ के राज करता था वो? स्वर्ग लोक पे बैठ के 3 लोक संभालता था वो। स्वर्ग लोक को पूरा कंट्रोल कर लिया था उसने, अगर आप श्रीमद् भागवत पढ़ें। पृथ्वी तो उसके कब्जे में थी सारी, और पाताल लोक को भी कब्जे में कर लिया था। बैठता था स्वर्ग लोक में, इंद्र को भगा दिया था उसने स्वर्ग लोक से। इतना बलवान हिरण्यकश्यप। उन्हीं के घर में भक्त पैदा हो गया प्रहलाद महाराज, और वहीं से उद्धार हो गया उनका। देखिए, उन तक का भगवान ध्यान रख रहे हैं, जो इतना दूसरों को कष्ट दे रहे हैं। तो जो भक्ति करेगा, क्या उनका ध्यान नहीं रखेंगे भगवान? आप भक्ति करके देखिए, मन से एकदम प्रेम से भगवान की भक्ति करिए, फिर देखिए भगवान कितना सराखों बिठाते हैं अपने भक्त को। हर समय हर क्षण, ये हर भक्त का अनुभव है। किसी प्रकार की परेशानी आती है जीवन में, कब समाप्त हो जाती है कुछ पता नहीं लगता भक्त को। और कई बार ऐसा लगता है कि अरे भक्त भी था, उसको भी इतनी बड़ी समस्या हो गई। ये कुछ कर्म बड़े दुख बन के आने थे, छोटे दुख निकल गए। लेकिन भगवान ने भगवत गीता में ही हमने पढ़ा, 9वें अध्याय में कहा है, 31वें श्लोक में, अर्जुना प्रति जाना ही मम भक्ता ना प्रणश्यति। अर्जुन, घोषणा कर दो, जस्ट डिक्लेयर राइट नाउ। क्या घोषणा करनी है? मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा।
मेरे भक्त का कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता। ये भगवान गारंटी दे रहे हैं भगवत गीता में। और एक जगह भगवान ने 36 श्लोक में बोला, योगक्षेम वाहम्यहम्। अपने भक्त का सारा कार्यभार उठाता हूं मैं। उसका जो उसके पास जो है उसकी रक्षा करता हूँ, और जो नहीं है वो प्रोवाइड करता हूँ। ये भगवान के वचन है भगवत गीता में। तो इसलिए भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, इसको आप अपनाइए। भगवान की भक्ति जो है, यही भगवान ने करने के लिए बोली है हमें संसार में। और इसको अगर हम कर लेंगे या उसके लिए प्रयास भी कर लेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो यही चीज हम अब 14वें अध्याय में, हमें ये चीज करने, भक्ति करने से कौन चीज रोकती है, हमें क्या चीज हमें रोकती है, ये हमने 13वें अध्याय में पढ़ा और 14वें अध्याय में पढ़ा। हमारी भोगने की प्रवृत्ति भगवान से विरुद्ध होकर यहां से हमारा भटकाव हुआ। 13वां अध्याय 21वां श्लोक अगर आपको याद हो, भोक्तृत्वे भावना आई। मैं क्यों कृष्ण को भोग लगाऊं पहले? गरम गरम खाना आया है, मैं खुद ही खा लेता हूँ। भगवान को भोग लगाने में ठंडा हो जाता है खाना, भी ठंडा खाना खाना पड़ता है। अरे बड़ी मगजमारी है भगवान को भोग लगाने में। उनको पहले उनकी थाली परोसो, फिर ऐसे अनगिनत विचार मन में पैदा करता है हमारे हृदय में। अरे हर चीज का भोग नहीं लगा सकते, हमारा बाहर का खाने का मन है, कैसे भगवान को भोग लगाएंगे? हमारा होटल में खाने का मन है, या हमें प्याज लहसुन हमसे नहीं छूट रहा है, प्याज लहसुन हमें खाना है। कहाँ अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक बिकने जा रहे हैं अपने भक्त के आगे, और उनके प्याज लहसुन में इतना हमारा स्वाद जुड़ा हुआ है कि उनके लिए हम प्याज लहसुन नहीं छोड़ पा रहे। चाय कॉफी सिगरेट शराब, कितनी विडंबना है। शास्त्र बोलता है बड़ा दुर्भाग्य है जीव का, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। जिन भगवान ने संपूर्ण सृष्टि को बनाया, वो सिर्फ अपने भक्त के प्रेम में बिके हुए हैं, बस ये समझिए आप। उनको और कोई चीज नहीं खरीद सकती। उनके प्रेम के लिए थोड़ा कष्ट भी हम अगर ना उठा पाए तो मनुष्य जीवन में क्या पर्पस रह जाएगा, बताइए आप। लेकिन भगवान वर्णन कर रहे हैं कि फिर भी मैं उसकी रक्षा करता हूँ, उसको मैं नियमित ऑप्शंस अपॉर्चुनिटीज देता रहता हूँ कि बार फिर से मेरी तरफ आए, वो फिर से मेरी तरफ आए। तो ये जो हमें क्या चीज रोकती है भगवान की भक्ति करने से? भोक्तृत्व, भोगने की इच्छा। हमारे मन में पता नहीं कहाँ से भोगने की इच्छा है भगवान के विरुद्ध, ये है सबके हृदय में। भगवान का नाम लेके कई लोग बोर भी फील करते हैं, अरे फिर वही भगवान का टॉपिक शुरू कर दिया इन्होंने तो। ये कई लोग हमारे संपर्क में आते थे पहले तो हमसे नजर चुराने लगे थे, कि देखे कि हम तिलक लगाते हैं, मंद कंठी बन के वो लगी हुई है, तिलक है, अरे अब ये भगवान की बात शुरू कर देगा, थोड़ा सा निकल लेते हैं। प्रैक्टिकल नहीं है इंसान ये। तो ऐसी भावना लोगों के हृदय में है, बी प्रैक्टिकल। हमें ऐसे भगवान के विषय में ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, भगवान है कि नहीं, ये फालतू क्वेश्चन आते हैं दिमाग में लोगों के। कृष्णा देयर है कौन नहीं है कृष्ण, ऐसे वे मैंने सोचते हैं। वन शुड बी वेरी क्या कहते हैं उसे, रैशनल। रैशनल थिंकिंग होनी चाहिए सबकी। ये इरेशनल थॉट है गॉड एग्जिस्ट, गॉड दिखते तो है नहीं। जब दिखते नहीं तो कहाँ से रक्षा करेंगे? एक तो हमारे ऑफिस के कर्मचारी बोले हमसे, अरे भगवान के पास इतना समय कहाँ है कि हर किसी की समस्या को सुने? इतने लोग हैं, हर किसी की अपनी समस्याएं हैं, क्या भगवान के पास इतना समय है कि वो हर की समस्या सुनेगा? तुरंत भगवत कृपा से हमारे मन में विचार आया, हमने बोला उसको, भाई अगर भगवान के पास हर किसी की समस्या सुनने का समय नहीं है तो भगवान कैसे है फिर वो? फिर वो भगवान कहलाने लायक ही नहीं है फिर वो। अगर भगवान है तो वो हर किसी की समस्या सुन रहे हैं और हर किसी की समस्या का जवाब भी दे रहे हैं। लेकिन हमारी जो मानसिकता है भोगने की प्रवृत्ति, जो 13वें अध्याय में स्पष्ट हुई थी, वो हमें आगे बढ़ने नहीं देती है। और उसके ऊपर 3 गुण जो हैं जिससे हम चिपक के बैठे हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, हम ऊपर उठना ही नहीं चाहते हैं। रजोगुणी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति सोचता है कि खूब का पैसा कमा लूं बस मैं यहीं पर ही, बस यही है संसार जो है। जो दिख रहा है वही है, जो दिखता है वो बिकता है। सीइंग इज बिलीविंग, ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट खड़े हुए हैं। तो भगवान दिखते नहीं है, बस जो दिख रहा है क्या पैसा कमा रहे हैं, पैसा कमा के लोग खुश हो रहे हैं, तो पैसा मेरा गोल है।
जितना मैं ऑपुलेंस कमा लूंगा, दैट इज माई गोल, वो मुझे सक्सेसफुल इंसान बनाएगा। हर गुण का सक्सेस डेफिनेशन अलग है। सतोगुणी व्यक्ति की सक्सेस डेफिनेशन क्या है, अगर आपने ध्यान से सुना हो 14वां अध्याय। सतोगुणी व्यक्ति की सक्सेस डेफिनेशन है कि मैं बहुत ज्ञानी हो जाऊं, मेरे ज्ञान का गुणगान होने लगे, या मैं इतना पैसा दूं कि मेरा थोड़ा यशोगान हो जाए कि इसने दान दिया। मंदिर में पंखे लगवा दूं और लिखवा दूं वहां पर, अग्रवाल परिवार जी ने 4 पंखे दान करे, उन्होंने बेंचेस लगवा दी। ये सतोगुणी व्यक्ति का जो सुख उसे मिल रहा है इस यशोगान से, ये सुख उसे बांध देता है। बॉन्डेज इस संसार में बांधने का अर्थ क्या है, उस सुख को जो उसने दान दिया, उसका जो पुण्य मिला, उस पुण्य को भोगने के लिए आपको संसार में आना पड़ेगा। आपको भी सुख मिलेगा, जब तक वो सुख ना मिल जाए तब तक आपकी साइकिल खत्म नहीं होगी आने जाने की। तो सतोगुणी व्यक्ति का सक्सेस डेफिनेशन है ज्ञान अर्जित करना और अपना यशोगान करना। वो किसी को कष्ट नहीं देगा, लेकिन सेवा करेगा दूसरे की, अपने यशोगान के लिए, अपने ज्ञान, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, इसी सुख का अनुभव अंदर से होना। अरे मुझे भगवत गीता कंठस्थ है, अरे मैं भागवतम को संपूर्ण जानता हूँ, मेरे आगे कोई टिक नहीं सकता है। यही जो उसके अंदर भावना है, जो उसे अंदर अंदर आंतरिक सुख दे रही है, यही उसके बंधन का कारण है। शास्त्र वर्णन कर रहा है। रजोगुणी व्यक्ति की सक्सेस डेफिनेशन अलग है। रजोगुणी व्यक्ति की सक्सेस डेफिनेशन क्या है, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, बी हैप्पी। मैरी मीन्स हैप्पीनेस। खाओ पियो खुश रहो और अपना खूब पैसा कमा लो, बस पैसे में ही सुख है। ये सब बेकार की बातें हैं। पूजा पाठ, हर कोई पैसे के पीछे ही पड़ रहा है। मंदिर जाएंगे तो वहां भी दान मानते हैं, वहां भी खूब पैसा चढ़ता है, खूब चढ़ावा आता है। इस्कॉन तो एक फॉरेन संस्था है, वे इंडिया से पैसा कमाती है, विदेश भेज रही है। ये सारे विचार जो हैं, ये रजोगुणी व्यक्ति के दिमाग में आते हैं, जिनको सच्चाई का पता ही नहीं। ऐसे सुनने को मिलते होंगे आपको विचार, हमें सुनने को मिलते हैं, तो हमें ऐसा लगता है आपको मिलते होंगे सुनने को। तो रजोगुणी व्यक्ति का मूल उद्देश्य क्या है, खूब पैसा अगर हो गया तो मैं खुशी रहूं, मैं खुश रहूंगा, मैं सक्सेसफुल हूँ, फिर मेरा नाम हो गया, मेरा यशोगान हो गया, मेरे पे बैंक बैलेंसेस हो गया, मेरी प्रॉपर्टी खड़ी हो गई है, मैंने जमीनें खरीद ली हैं, मैंने फ्लैट्स बनवा लिए हैं अपने, या मैंने अपने, इसी सुख में का अनुभव करते रहना मन में कि खूब पैसा हो गया मेरे पास। ये रजोगुणी व्यक्ति की सक्सेस डेफिनेशन है। वो ज्ञान के पीछे नहीं जाएगा, वो, उसका अल्टीमेट उद्देश्य है पैसा कमाना, नाम यश करना। सक्सेस डेफिनेशन खाली रजोगुण और तमोगुण, सतोगुण की ही डिस्कस करी जाती है, क्योंकि तमोगुणी व्यक्ति की सक्सेस डेफिनेशन कुछ है ही नहीं। स- जो तमोगुणी व्यक्ति है, वो आलसी और प्रमादी होने के कारण मैक्सिमम टाइम सक्सेसफुल नहीं हो पाता लाइफ में। तो उसके लिए एक नेगेटिविटी रहती है उसके चारों तरफ। अरे काम करने में क्या रखा है, इसमें कोई फायदा नहीं, सब कुछ तो नेता लूट के ले जाते हैं, हमारी मेहनत सारी बर्बाद चली जाती है। तो गुण क्या है तमोगुणी व्यक्ति का, आलसी होना और प्रमादी होना। प्रमादी अर्थात खूब सेंस एंजॉयमेंट की, खूब मिलेनियर बिलियनियर के घर में पैदा हो गए, अमीर बाप की बिगड़ी बिगड़ी संतान, एग्जाम्पल कह सकते हैं आप। बिगड़े बच्चे जो होते हैं, अरे हमारे पिताजी के पास बहुत पैसा है, हमें काम करने की क्या जरूरत है, हम पैसा उड़ाने के लिए पैदा हुए हैं, तो वो प्रमादी प्रवृत्ति अपना लेते हैं। पब्स में जाएंगे या नशा करेंगे या कुछ भी करेंगे, तो तमोगुणी या फिर कुछ नेगेटिव थॉट प्रोसेस में अपना दिमाग लगाएंगे, उस पैसे को लगाएंगे, खुद मेहनत नहीं करेंगे। तो इसलिए उनकी सक्सेस डेफिनेशन डिस्कस नहीं करी जाती है ज्यादा। सक्सेस डेफिनेशन खाली सतोगुणी और रजोगुणी करी जाती है, जो कि अपने अपने लेवल पे अलग है। तो इस कारण से हम इन तीनों गुणों में फंस गए, और इन्हीं तीनों गुणों के कारण हम भगवान की भक्ति नहीं कर पाए, जन्म बेकार चला गया। पहली गलती क्या हुई, पहले भोगने की प्रवृत्ति हुई, भोक्तृत्व पे, और जैसी भोगने की प्रवृत्ति होने के कारण प्रकृति में आकर संसार में जन्म लिया, तो संसार में आते ही प्रकृति के 3 गुणों में बंधना पड़ गया। 3 गुणों से बंध गया, अब इसी गुण में बने हुए हैं हम, आप और हम सभी।
ये समझ लीजिए आप। शास्त्र वर्णन करता है कई जन्म आपके भी हो चुके हैं और मेरे भी हो चुके हैं। किसी जन्म में आप पुरुष रहे होंगे, किसी जन्म में स्त्री रहे होंगे, किसी जन्म में कीट पतंग बन के पैदा होंगे, अपने गुण के अनुसार, अपने कर्म के अनुसार, अपने विचारधारा के अनुसार, जैसी मृत्यु के समय आपकी विचारधारा रही होगी उस प्रकार का अगला शरीर आपको मिल गया होगा। और बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी, कई जन्मों से आप भी भोगते आ रहे हैं, मैं भी भोगता आ रहा हूँ। हम सभी कई जन्मों से खाली यही काम करते आ रहे हैं। पुनः पुनः चर्विता चर्विणाना, बार बार चबाए हुए को चबा रहे हैं। शास्त्र वर्णन करता है जब जब जन्म लेते हैं तब तक ABCD 1 2 3 4 सीखना पड़ता है, अगर मनुष्य बन के पैदा हो। इसलिए हमें ये प्रयास करना है कि हम ये जन्म वेस्ट ना जाने दें, चाहे जो हो जाए। नो मैटर व्हाट विल हैपन, कृष्ण मिले ना मिले, कृष्ण की प्राप्ति हो ना हो, कृष्ण मुझे अपनाए या ना अपनाए, मुझे अगर ज्ञान हो गया है कि मेरा मनुष्य जीवन दुर्लभ है, तो मुझे एटलीस्ट कम से कम ज्ञान अपने को सतोगुण में बना के तो रखना है। रजोगुण तमोगुण से तो ऊपर उठना है, ये हमारे 14वें चैप्टर का निष्कर्ष था। 14 चैप्टर का जो रिजल्ट हमने समझा था, एटलीस्ट अपने जीवन को ऐसा बनाइए कि सतोगुण से नीचे ना गिरे, सेवा भाव रखें अपने मन में। क्योंकि सतोगुण के ऊपर ही शुद्ध सतोगुण आता है, जो कि 15वां चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। शुद्ध सतोगुण अर्थात कृष्ण कॉन्शियसनेस स्टेट। कैसे कृष्ण भावनामृत होकर जीवन जिया जाए, कैसे भगवान की को अपनी चेतना में बसाकर सारे संसारिक कार्य करे जाए। छोड़ना नहीं है, बाबा जी नहीं बनना है। इन्हीं की छोड़ के चले गए संसार से, अब हम बाबा जी बनेंगे, अब हम सब, अब हम घर गृहस्थी से हमें कोई मतलब नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं। संसार के सारे कार्य करते हुए कैसे कृष्ण को अपनी सेंटर में रखकर हम अपना कार्य करें, दैट इज कॉल्ड कृष्ण कॉन्शियसनेस। जो कि अर्जुन को भगवान ने ज्ञान दिया। अर्जुन भी आप और हमारी तरह गृहस्थी थे, उनके सामने वही अपनी प्रतिष्ठा थी, सब कुछ था। उन्होंने भी भगवान से बोला, भगवान मैं ऊब गया हूँ संसार से, मैं जा रहा हूँ जंगल में भिक्षा मांगने। जब युद्ध की बारी आई, मुझसे लड़ाई नहीं होगी, ये मेरे सारे सगे संबंधी खड़े हुए हैं, मैं तो भिक्षा मांग के जीवन यापन करूंगा, वो मुझे ज्यादा सरल लग रहा है। तो भगवान ने तुरंत उनको फटकार लगाई, तुम विद्वान होते हुए भी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हो। तुम जैसे ही यहाँ से भागोगे, वैसे ही कोई ये नहीं कहेगा कि तुम आउट ऑफ कंपैशन यहाँ से भाग रहे हो, तुम्हें उन पर दया आ रही है, तुम उनसे लड़ना नहीं चाहते इसलिए भाग रहे हो। तुम इसलिए, वो सब कहेंगे कि तुम भगोड़े हो, तुम डरपोक हो, इसलिए तुम भाग गए। इसी प्रकार संसारिक कार्य करते हुए हमें भक्ति करनी है। अगर संसारिक कार्य छोड़ेंगे तो कहेंगे लोग, अरे वो इज नॉट कैपेबल टू टेक चैलेंजेस, इसलिए वो बाबा जी बन गया। हमें संसार को भगवान कृष्ण का असल मैसेज दिखाने का प्रयास ये करना है कि हमें संसारिक कार्य करने हैं, लेकिन कृष्ण चेतना में। उससे दो फायदे होंगे कि एक तो उस कर्म का, जो आप संसारिक कर्म कर रहे हैं, उसका रिएक्शन नहीं लगेगा। आप सतोगुण रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठ के काम कर रहे हैं, आप शुद्ध सतोगुण में काम कर रहे हैं। और दूसरा काम ये हो, भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त हो जाएगी। एक बार प्रेमा भक्ति प्राप्त हो गई तो फिर संसार में नहीं आना होगा दोबारा से। जितने जन्मों से हम आ रहे हैं संसार में, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, चक्कर लगा हुआ है इतने जन्मों का, ये आगे भी चलता रहेगा अगर हम नहीं जागे अभी। पता नहीं कितने जन्म लग जाएंगे और आगे। इसलिए श्रील नरोत्तम दास ठाकुर हमारे बहुत बड़े संत हुए, उन्होंने भजन गाया है, जीव जागो गौर चंद्र बोले, ओथा निद्रा जाओ माया पिशा चीर कोले। समकालीन भजन है। अब जाग जाओ जीव, अब जाग जाओ, वरना फिर से लंबी साइकिल में जाने वाले हो। कोई रोक नहीं पाएगा। आप ऐसी साइकिल में फेंक दिए जाओगे फिर से, जहां से निकल पाना मुश्किल है। जो क्योंकि इसी साइकिल से होके आ रहे हो आप, बार बार जन्म ले रहे हो, बार बार फिर मर रहे हो, फिर जन्म लेते हो, फिर मर जाते हो। कभी अमेरिका में पैदा हो जाते हो, अगर इसी संसार की बात करें, कभी अमेरिका में, कभी रशिया में, कभी यूरोप में, कभी इंडिया में, कभी ऑस्ट्रेलिया में, कभी फिर इंडिया में, कभी फिर रशिया में, कभी पाकिस्तान में, कभी अफगानिस्तान में। अगर इस ग्रह से बाहर की बात करें, कभी मार्स के किसी प्लेनेट में पहुंच जाओगे, कभी किसी और गैलेक्सी में जन्म लेना पड़ जाएगा, कभी किसी और क्षेत्र में जन्म लेना पड़ जाएगा। ये संसार चक्र चल रहा है। ये भागवतम में इसका बहुत डिटेल में वर्णन आया हुआ है।
ये मैं अपने मन की बात नहीं बता रहा हूँ आपको, ये शास्त्र जो हमने कृपा से समझे हैं उसमें ये लिखा है कि कई साइकिलों से हम इसी संसार में हैं और आगे जाने के लिए रेडी हो रहे हैं। आगे से ये सब साइकिल वेट कर रही है हमारी, अगर हम नहीं जगे। जीव जागो गौर चंद्र बोले, कोथा निद्रा जाओ माया पिशाचिर को ले। माया है जो है, संसारिक जगत जो है, ये पिशाचनी है, ये पीछे पड़ी हुई है हमारे। संसारिक कार्य क्या है? भगवान के लिए हमें कुछ नहीं जीना, हमें भक्ति नहीं करनी है, हमें बस संसार में सुख बटोरना है बस। इसे माया कहा गया है। जो संसार का ही होकर रह जाता है वो संसार में ही रह जाता है फिर। लेकिन जो कृष्ण कृपा से कृष्ण भक्ति प्राप्त कर लेता है वो वैकुंठ जाने का अधिकारी बन जाता है और अंत में वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। अब आप कहेंगे वैकुंठ भी है कि नहीं है, तो ये ख्याल अलग विषय हो जाएगा, लेकिन इसको हम आगे चर्चा करेंगे। वैकुंठ भी है शास्त्र की बात माने, और भगवान का धाम गोलोक वृंदावन धाम भी है। भगवान श्री राम का धाम सांकेत्यपुरी धाम भी है, और जगन्नाथपुरी भी है, और द्वारकापुरी भी है। ये आध्यात्मिक जगत है, पूरा एग्जिस्ट करता है। इसको साइंस ने थोड़ा सा खोज करनी शुरू कर दी है। मैटर एंटी मैटर फिलोसफी अगर आपने पढ़ी हो साइंस में, तो एंटी मैटर को इसी संसार मैटर से बना हुआ है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स के एटम का कंपोनेंट होता है। ये साइंटिफिक थोड़ी सी लैंग्वेज में बता रहा हूँ मैं आपको। इसी तरह से एक एंटी मैटर होता है, एंटी मैटर में अपोजिट दिशा में मूवमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स की। इसका जो आध्यात्मिक डिस्क्रिप्शन है वो 15वां चैप्टर है, जो आज हम और आगे बढ़ाएंगे। भगवान ने पिछले हफ्ते बताया था इस प्रकार से दृश्य जगत जो है ये उल्टा है। वृक्ष जैसे कि अश्वत्थ वृक्ष जो होता है, अगर आपको ध्यान हो, हमने पिछले हफ्ते पढ़ा था, एक वृक्ष जो नदी के किनारे खड़ा है, नदी में उसकी जब छाया पड़ती है तो वो वृक्ष उल्टा हो जाता है, यानी क्योंकि जड़ें ऊपर हो जाती हैं और पत्ते टहनियां नीचे हो जाते हैं, क्योंकि इसका प्रतिबिंब उस नदी में पड़ रहा है। उसी प्रकार से जिस प्रकार साइंस ने प्रूव किया है देयर इज एंटी मैटर। मैटर है तो एंटी मैटर भी है, एग्जिस्ट करता है। कहाँ एग्जिस्ट करता है? अपनी एक एग्जिस्टेंस में है। तो उसका आध्यात्मिक पहलू हम 15वें अध्याय को ले सकते हैं, जिसको लेकर हम आगे आज बढ़ेंगे। तो अभी तक का हमने ये समझा है भगवत गीता में। आगे जाने से पहले एक माला जप भगवान के शुद्ध नाम की हम सब करेंगे मिलकर, जिससे कि हमारा चित्त शुद्ध हो सके और आज के श्लोक हमारे हृदय में हम धारण कर सकें। 3 या 4 श्लोक आज हम लेंगे, उसके बाद आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं फिर बाद में। फिर एक माला जप आप सभी से प्रार्थना है, अपनी माला थैली आप ले लीजिए, और एक माला जब हम संकीर्तन रूप में करेंगे। अगर आप अपने को अनम्यूट कर सकते हैं तो अनम्यूट कर सकते हैं, कर लीजिएगा। नमा ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते नमः स्वामिनीति नामिने। नमस्ते प्रभुपाते वे नाम संकीर्तन प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे। नमा ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 हरे, राम, हरे राम 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे, राम, हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे राम 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 हरे राम हरे, हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे राम राम हरे राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे, कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे, राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम हरे, राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे, कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे, राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 कृष्ण हरे हरे हरे, हरे हरे राम कृष्ण राम हरे हरे, कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे राम राम कृष्ण राम हरे राम हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम कृष्ण राम हरे राम हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम राम कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे, हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे राम, कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि वृंद। धन्यवाद। करते हैं आपकी माला हो गई होगी, नहीं हो तो कुछ कंटिन्यू रखिएगा, हम कथा में आगे बढ़ते हैं। कथा में आगे बढ़ने से पहले मेरा एक प्रश्न है सभी भक्तों से जो आज जुड़े हैं, हम लोग को वैक्सीनेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? ये थोड़ा आउट ऑफ द टॉपिक प्रश्न आपको लग सकता है, लेकिन आउट ऑफ द टॉपिक है नहीं। नॉर्मली वैक्सीनेशन से हम क्या अचीव कर पाते हैं? जो डॉक्टर कहते हैं वैक्सीनेशन करा लीजिए। इम्यूनिटी बढ़ जाती है प्रभु, ताकि रोगों से लड़ने की क्षमता आ जाए। जी, तो इम्यूनिटी बढ़ गई।
वैक्सीनेशन से क्या होता है कि जो जिस तरह का वायरस है उससे सिमिलर थोड़ा सा लाइट वर्जन हमारी बॉडी में एंटर किया जाता है, जिससे अपनी बॉडी उस वायरस या उसके प्रति लड़ना सीखती है। तो धीरे धीरे, क्योंकि एकदम से रियल वायरस अटैक करेगा तो वो हमारी बॉडी शायद हैंडल नहीं कर पाए, तो उससे पहले हमारी बॉडी को उस तरह के वायरस से लड़ने के लिए, तैयार क्योंकि किया जाता है। एक्चुअली हर बीमारी से अपनी बॉडी लड़ती है, तो उस वैक्सीन के थ्रू हमारी बॉडी को पहले से उस तरह के वायरस कोई आया तो उससे लड़ना सीख जाती है वो। जी बिल्कुल सर, तो हम लोग लड़ाई लड़ना सीख जाते हैं अगर हमें उस बीमारी से का ज्ञान हो और उसका वैक्सीनेशन हमें मिल जाए। यही हुआ ना प्रभु जी, इसका मतलब तो सही सही है प्रभु जी। यही सही है उसका। चलिए ठीक है, आशा हाँ करते हैं आप प्रभु भी जी। अध्यात्म को जोड़ पा रहे होंगे, आप समझ गए होंगे, मतलब आप भी। फिर नहीं समझे तो मैं बता देता हूँ। हमें भी इससे ज्ञान संस भक्ति के लिए। जी, आशा माता जी समझ गई हैं। बताइए माता जी, आप बताइए। प्रभु, जब हम आपसे सुनते हैं थोड़ा ज्ञान बढ़ता है तो भक्ति की तरफ हम प्रेरित होते हैं, भक्ति सीखते हैं, भक्ति करते हैं, तो तो शरीर में वो उसमें एनर्जी आ जाती है कि हमें भी भक्ति करनी है, जैसे वायरस से, इंजेक्शन जी से। बिल्कुल, सबसे पहले तो ये ज्ञान होना कि बीमारी है, क्योंकि हम्म, वैक्सीनेशन आप तभी तो लेंगे जब आपको पता हो कि हाँ बीमारी एग्जिस्ट कर रही है संसार में। जब पता ही नहीं कि ये वायरस है, बीमारी है, तो हम वैक्सीनेशन भी नहीं लेंगे। पहले तो पता है कि बीमारी है, तो हाँ पता है प्रभु पर बीमारी संसारिक भव रोग जिसे कहा गया है, संसारिक रोग, संसार में बने रहना, ये बीमारी है। इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। कई लोगों को ये बीमारी ही नहीं लगती है, कहते हैं ये सब बेकार की बातें हैं, बोलते हैं ये फिर क्या संसार में बने हैं, ये कोई बीमारी थोड़ी है। लेकिन बीमारी है, जब हम गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, तो हमें समझ में आता है कि मैं फंसा हुआ हूँ, इन तीनों गुणों में बंधित हूँ इस समय, और इसके अनुसार ही जीवन जी रहा हूँ, इसके अनुसार ही मेरे सुख दुख आ रहे हैं। इन सुख दुख के कारण कभी मैं खुश रहता हूँ, कभी डिप्रेशन, कभी दुखी, कभी एंग्जाइटी में चला जाता हूँ। यही मेरे जीवन में होता आ रहा है। इससे बचा कैसे जाए? या कभी मैं इतना ज्यादा डिमोटिवेट हो जाता हूँ कि एकदम अपने को लूजर फील करने लगता हूँ, या कई लोग तो सुसाइड कर लेते हैं। कई ऐसी सिचुएशन आप देखिए, सुसाइड रेट देखिए अब आज के समय में समाज का, आप हैरान रह जाएंगे। उसमें भी एज ग्रुप में देखिए सुसाइड रेट। बाल विहार में हमारी क्लास होती है भगवत गीता की, तो उसमें मैं स्टडी कर रहा था। सुसाइड रेट यूथ्स में, यंगर जनरेशन में सुसाइड रेट जितना ज्यादा है उतना ओल्ड एज में नहीं है। लेकिन ओल्डर पीपल भी सुसाइड कर रहे हैं। और सुसाइड रेट इटसेल्फ पूरे की बात करी जाए तो ये स्टैटिस्टिक्स से निकली कि हर अमेरिका में हर 10वें इंसान में से एक इंसान सुसाइड करने की सोच रहा है। एक इंसान आउट ऑफ 10। उनमें से कुछ लोग आगे अटेम्प्ट करते हैं, बस सक्सेसफुल नहीं हो पाते। इस लेवल की भी वो है, अब सक्सेस हो जाते हैं इसमें भी कुछ करना है। तो सुसाइड क्या है, क्यों करते हैं ऐसा? अपने कोई खत्म करना, क्या को अंदर से क्या प्रेरित कर रहा है ऐसा? तो ये डिप्रेशन, एंजाइटी, या लूजिंग एटीट्यूड हमारे अंदर, तो ये संसारिक रोग का इलाज नहीं हो रहा है। हम सोचते हैं इलाज इधर उधर जगह पर है, तो हमें पैसा कमा लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। पैसे वाले लोग सुसाइड कर रहे हैं। उनके पैसा है तो सुसाइड क्यों किया उन्होंने? या उनके पैसा है तो वो दुखी क्यों है? क्योंकि दवाई नहीं ली। क्योंकि दवाई क्यों नहीं ली? क्योंकि हम जानते ही नहीं थे कि बीमार हैं हम। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है पहले जानना कि हम बीमार हैं। ये संसार जो है बीमारी है। यहाँ पर रहना, इट्स हमारी एग्जिस्टेंस इटसेल्फ इट्स इज ए क्योटिक। ये कभी भी हमें दावनल यानी कि प्रॉब्लम में डाल सकता है। हमारी एग्जिस्टेंस हमें एट एनी पॉइंट कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। कोई कारण नहीं बनेगा आने का। किसी समय कोई भी प्रॉब्लम कभी भी आ सकती है। ये मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। अब प्रॉब्लम तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं जो कभी कोई कारण, सब कुछ स्मूथ लाइफ चल रही है, एकदम से प्रॉब्लम आ गई कोई। पता नहीं आप लोगों के जीवन में हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन ये प्रॉब्लम होती है, इसलिए इसे दावानल कहा गया है संसार को। और फिर इसकी वैक्सीनेशन हमें लेनी है। वैक्सीनेशन क्या है? भगवत कथा श्रवण और डिवोशनल सर्विस भगवान की। इस ये दवाई लेंगे अगर हम, यानी हमें तो इस संसार में ही रहना है, यहाँ से जा तो सकते नहीं है। यहाँ रहने का ऑप्टिमम वे क्या है? बेस्ट पॉसिबल वे टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड। हमें बेस्ट पॉसिबल वे तलाशना है। भगवत गीता के अनुसार बेस्ट पॉसिबल वे है
भगवान की प्रेम भक्ति में जुड़ना। भक्ति क्या है? सेवा। भगवान की सेवा कैसे करी जाए? डिवोशनल सर्विस के माध्यम से। श्रवण, कीर्तन, विष्णु स्मरण, अर्चन, वंदन, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदन। नवदा भक्ति मार्ग। 9 मार्ग में से कोई एक मार्ग पकड़ लीजिए जो आपको पसंद हो। आपको भगवान के बारे में सुनना अच्छा लगता है, जहां आपको अपॉर्चुनिटी मिले वहां उनकी कथा सुनिए। कीर्तन करना अच्छा लगता है तो कीर्तन करिए भगवान का। कोई एक प्रोसेस आपको वैक्सीनेट कर देगा इस भव रोग से। तो अब जो टेंशन आएगी, बीमारी आएगी आपके जीवन में, कोई दाव नल, कोई अगर प्रॉब्लम आ गई, तो आप उसे फेस कर लोगे आराम से, क्योंकि नाउ योर बॉडी इज रेडी। अब आप डिप्रेस या एंजाइटी में या फिर कॉन्शियस या कंफ्यूजन स्टेट में, या क्या करें क्या ना करें, या फिर या इस तरह की विचारधारा जो से बाहर निकल आएंगे आप आराम से एकदम स्मूथली, क्योंकि आप वैक्सीनेटेड हो। तो इस चीज का भी शास्त्र वर्णन करता है कि हमें नियमित रूप से वैक्सीनेशन लेनी जरूरी है। जैसे वैक्सीन का शेड्यूल होता है, वरना वैक्सीन बेकार हो जाएगी। हर दूसरे महीने रिपीट करिए, आप इसका बूस्टर डोज लगाते रहिए। अभी तो कोरोना ने हमें बहुत सारे ऐसे टर्म सिखा दिए हैं, बूस्टर डोजेस। पहले तो पता ही नहीं था ये सब, लेकिन बूस्टर डोज नहीं लेंगे तो पिछला मेडिकेशन बेकार हो जाएगा। तो इसीलिए नियमित रूप से शास्त्र अध्ययन, नियमित रूप से कृपा, भगवत श्रवण कीर्तन करना बहुत जरूरी है, अगर इस संसार रूपी बीमारी से आपको बचना है। और छोटी मोटी बीमारी का तो वैक्सीनेशन करा लेते हैं बड़ी जागरूक होकर, हम संसार में बीमार ना पड़ जाए। लेकिन इतनी बड़ी बीमारी जो सामने हमारे खड़ी है, जो फिर से हमें संसार में फेंक देने वाली है, उसके प्रति हम वैक्सीनेशन क्यों नहीं लगा रहे हैं? पता नहीं। जो फिर से हमें 84 के चक्करों में फेंकने वाली है, अनंग योनिया, वो भी बहुत बड़ी बीमारी है। इंडिविजुअल लेवल पे हमें वैक्सीनेट होना जरूरी है। उसमें हमारा कोई सगा संबंधी, परिवार वाला, मित्र, पुत्र, पति, माता पिता, कोई रक्षा नहीं कर पाएगा हमारी। अगर हमारे लिए डिसाइड हो गया कि नो, यू हैव टू गो बैक अगेन इन 84 लाख स्पीशीज, आना ही पड़ेगा हमें अगर हमारे वैसे कर्म रहे। तो इस कथा श्रवण को सिंसियरिटी से हमें सुनना और मनन करना बहुत जरूरी है। भगवान अपनी तरफ से जोर देकर भगवत गीता में कह रहे हैं, अब जोर हमें लगाना है। ना हम लगा पाएंगे इस जीवन में, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। 2 श्लोक हम पढ़ चुके थे पिछले हफ्ते, जिसमें भगवान ने वर्णन किया था 15वें अध्याय में, ये वृक्ष, ये संसार जो है अश्वत्थ वृक्ष के समान है, जो अपसाइड डाउन प्रतीत होता है। अपसाइड डाउन नहीं, इसकी जड़ें ऊपर हैं और पत्तियां नीचे हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे कि नदी के किनारे कोई वृक्ष खड़ा है, वो अपसाइड डाउन दिखता है उसकी छवि में, उसकी उसका प्रतिबिंब जो पड़ता है नदी में। वृक्ष की शाखाएं क्या हैं? शाखाएं में पत्तियां हैं, वो सब क्या है? वो सब कर्मकांड सेक्शन है शास्त्रों का, वेदों का, जिसमें कि हम सुख तलाशते हैं। हम ये यज्ञ करा लेंगे तो हमें ये सुख मिल जाएगा, हमें अच्छी नौकरी मिल जाएगी। हम ये व्रत कर लेंगे तो हमें अच्छा पति मिल जाएगा, हम ये व्रत कर लेंगे तो हमें अच्छी धर्म पत्नी मिल जाएगी। हम इस देवता की पूजा कर लेंगे तो हमें खूब धन धान्य संपदा मिलेगी। हम शनि देव जी की उपासना करेंगे तो शनि जी की कभी साढ़े साती हम पर नहीं चढ़ेगी। तो ये सारे जो प्रलोभन हैं शास्त्रों से आ रहे हैं, इन प्रलोभनों को कर्मकांड कहते हैं। शास्त्र में 2 विभाजन है, कर्म कांड और एक भक्ति कांड। भक्ति कांड में भक्त परवाह भी नहीं करता कि उसको कुछ मिले ना मिले, वो सिर्फ कृष्ण प्रसन्नता के लिए जी रहा है। लेकिन जो कर्म कांड से लोग जो ज्यादातर आकर्षित होते हैं, वो अनगिनत देवताओं की शरण ग्रहण करते हैं, अनगिनत आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। संसार में सुखी बने रहे, परिवार में सब सुखी रहे, पैसा बना रहे, नौकरी बनी रहे, कोई डिस्टर्ब बीमारियां ना छुए, ऐसे किसी देवता की उपासना करने लगे हैं, या कोई पूरे श्रद्धा से, उसे कर्मकांड कहा गया है। वो है इस वृक्ष की टहनियां, जो इस वृक्ष में ही बना के रखती हैं। जैसे कि एक पक्षी होता है, वृक्ष की टहनियों में ही संतुष्ट है, उसे इस वृक्ष से बाहर उड़ना ही नहीं। तो हम ऐसे पक्षी हैं, इस वृक्ष की टहनियों पे जो पत्तियां लगी हैं उसी को खाने में संतुष्ट है बस। ये भगवान ने वर्णन किया। जो संसार में तीनों गुणों में फंसे हुए हैं, खाली संसार में ही सुख ढूंढ रहे हैं। यहाँ संसार से परे की बात हो रही है अभी। ये संसार एक तरह का रेस्ट एरिया है, इस रेस्ट एरिया में हमें अपना घर नहीं बनाना है। यहाँ बस अपना काम निपटाएं, थोड़ा रिफ्रेशमेंट लें और निकल जाए यहाँ से। हमारा डेस्टिनेशन शिकागो है, ये हम एग्जाम्पल पहले ले चुके थे। अगर आप यहाँ से शिकागो घूमने जा रहे हैं, 10 रेस्ट एरिया आएंगे रास्ते में। अब रेस्ट एरिया में आप रुक गए और सोचे ये रेस्ट एरिया, ये बस मेरा घर जो है,
यहाँ का वातावरण बड़ा सुंदर है, यहाँ का वॉशरूम और सब बड़े सुंदर है, मैं इसी में सजाऊंगा बहुत अच्छा, अपना यहीं पे बस जाऊंगा, मैं इसी घर में कौन। तो ये मूर्खता कहलाएगी। हमारा डेस्टिनेशन तो हम शिकागो जा रहे थे या शिकागो से सेंट लुइस आ रहे थे, रेस्ट एरिया हमारा घर थोड़ी था। वहां तो हम थोड़ा रुकने के लिए, फ्रेश होने के लिए रुक गए। इसी प्रकार इस संसार में हमें जन्म मिला है वैकुंठ जाने के लिए, वापस अपने घर। हमारा घर वैकुंठ है, कृष्ण का धाम, या सांकेत्यपुरी भगवान राम का धाम, या गोलोक वृंदावन, या द्वारकापुरी, जिस इष्ट की आप पूजा करते हैं कृष्ण रूप में, वो हमारा असल घर है, क्योंकि वहां बस हम पूजा करते हैं। इस संसार में एक रेस्ट एरिया मिला हुआ है। अपने कर्म को अपलिफ्ट करिए, आप अपलिफ्ट करके वहां पहुंच सकते हैं, नहीं पहुंचे तो नीचे रह जाएंगे। ये हमने पढ़ा था पिछले हफ्ते, पिछले अध्याय में, 14वें अध्याय में, आपने ध्यान दिया हो। जो सतोगुणी व्यक्ति होता है, अगर वो सतोगुणी रूप में अपना शरीर छोड़ता है, शरीर तो हम सभी को छोड़ना है, तो उसे उच्च लोगों की प्राप्ति होगी, आपको अगर ध्यान हो। जो रजोगुणी व्यक्ति होता है, अगर वो रजोगुण में अपना शरीर छोड़ता है, तो उसे इसी संसार में लौट के आना पड़ेगा दोबारा से। और जो तमोगुणी व्यक्ति होता है, जो तमोगुण में शरीर छोड़ता है, उसे निम्न लोगों की प्राप्ति होती है, और वो निम्न पशु योनि में जाता है फिर। ये भगवत गीता के 14वें अध्याय में आप फिर से रेफरेंस ले सकते हैं, लिखा हुआ है साक्षात। तो अब भगवान वर्णन कर रहे हैं इस संसार की पत्तियों को खाने में जो भी व्यस्त है, वो इस संसार में ही बना रहता है, इसी वृक्ष में। तो हम तीसरे चौथे श्लोक से हम प्रारंभ करेंगे आज। 2 श्लोक एक साथ हैं। ना रूपस्मै से तथोपलभ्ये, नान्तो नाचार्दिनं च संप्रतिष्ठा, अश्वत्थमेन सुविरुमूला, मसंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, तत्तः पदं तत्परिमार्गितव्यम्, यस्मिन् गता न निर्वतन्ति भूयः, तो तमेव चाघ्यं पुरुषं प्रपद्ये, यतः प्रवृत्तिः प्रसृणा पुराणी। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी ये नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, और उसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। डिटैचमेंट किससे? संसार से। देखिए, डिटैचमेंट का अर्थ ये नहीं है, विरक्ति का अर्थ ये नहीं है कि हम सब कुछ छोड़ दें। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। विरक्ति का अर्थ है, शिला प्रभुपाद के लैंग्वेज में हम समझेंगे तात्पर्य में। चलिए पहले तात्पर्य पढ़ते हैं, फिर हम इस पर डिस्कस करेंगे। विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए इस वृक्ष को, संसार रूपी वृक्ष को, जिसमें हम अभी बैठे हैं आराम से, इसको विरक्ति से काटना है। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े, और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, जिससे अनादिकाल से प्रत्येक का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। ऐसी जगह की खोज करनी है जहां से दोबारा ना आना पड़े मरने के लिए। कौन मरना चाहता है बताइए? लेकिन मृत्यु आएगी फिर भी, जब तक इस संसार में बने रहेंगे। लेकिन वैकुंठ में एक बार जन्म मिल गया तो मरना नहीं पड़ेगा। कौन वृद्ध होना चाहता है? इस संसार में जब जब गिरेंगे तब तक बुढ़ापा आके घेर लेगा। चाहे आप प्राइम मिनिस्टर बन जाए, चाहे प्रेसिडेंट बन जाए, चाहे करोड़पति बन जाए, चाहे मिलियनर बन जाए, चाहे बिलियनर बन जाए, बीमारियां भी घेरेंगी, बुढ़ापा भी आएगा, वो मरना भी पड़ेगा। आई डोंट वॉन्ट टू डाई। मैं नहीं मरना चाहता हूँ, मैं नहीं बूढ़ा होना चाहता हूँ। क्या करूं मैं ऐसा? ये प्रश्न था। शास्त्रों में वर्णन आता है हमारे आचार्यों का भगवान के प्रति। क्या किया जाए मेरा, मैं किमामी, सनातन गोस्वामी वर्णन करते हैं, कौन हूं मैं? इस संसार में जन्म लेके मुझे क्यों ये सब देखना पड़ रहा है? मुझे क्यों कष्ट आ रहे हैं बार बार? मैं क्यों, मुझे इन तकलीफों में गुजरना पड़ रहा है? श्रील सनातन गोस्वामी ने ये ब्रह्म जिज्ञासा करी थी श्रील चैतन्य महाप्रभु के आगे। ये इंटेलिजेंस की निशानी है, जो इंसान सोचता है कि कौन हूं मैं, क्यों मुझे ये सब चीजें भोगनी पड़ रही हैं, मैं नहीं चाहता भोगना। तो ये भगवान ने वर्णन कर रहे हैं कि आप इस वृक्ष में बैठे हैं, तभी बार बार आपको इसी वृक्ष में बार बार आना पड़ता है। ऐसे स्थान की खोज करें जहां जाकर लौटना ना पड़े। शिला प्रभुपाद वर्णन करते हैं, तो शिला प्रभुपाद की जय। अब ये स्पष्ट कर दिया गया है कि इस अश्वत्थ वृक्ष के वास्तविक स्वरूप को इस भौतिक जगत में नहीं समझा जा सकता, चूंकि इसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं,
अतः वास्तविक वृक्ष का विस्तार विरुद्ध दिशा में होता है। जब वृक्ष के भौतिक विस्तार में कोई फंस जाता है, तो उसे ना तो यह पता चल पाता है कि वह कितनी दूर तक फैला है और ना वह इस वृक्ष के शुभारंभ को ही देख पाता है। फिर भी मनुष्य को कारण की खोज करनी ही होती है। मैं अमुक पिता का पुत्र हूँ, मैं अमुक का पुत्र हूँ आदि। कई लोग बोलते हैं ना कि आप किसके पुत्र हैं, आपके पिता कौन थे, उनके पिता कौन थे। कई लोग फैमिली हिस्ट्री निकालते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट होता है ना जानने का कि हम किस डेस्टिनी से आ रहे हैं, हम किसके वंशज हैं, हम किस वंश परंपरा के भाग हैं। जानने का प्रयास हर कोई करता है, लेकिन हम इस परंपरा में पड़ क्यों गए, क्यों आ गए, कैसे फंस गए, इसका कोई जानकारी नहीं लेता जब तक वो इस क्योंकि वो जानकारी कहाँ है, असल वृक्ष के पास है, जो सीधी वृक्ष सीधा खड़ा है, कहाँ, वैकुंठ जगत में। हम तो उल्टे वृक्ष में है, इसलिए हमें वो जानकारी नहीं मिल रही है। इस प्रकार अनुसंधान करने से मनुष्य को ब्रह्म प्राप्त होता है। लेकिन जब हम खोज करते हैं तो ब्रह्म प्राप्ति होती है, जिन्हें गर्भोदक्षाय विष्णु से ने उत्पन्न किया। ब्रह्मा प्राप्त होता है जिन्हें गर्भोदक्षाय विष्णु ने उत्पन्न किया। इस प्रकार अंततः भगवान तक पहुंचा जा सकता है, जहां सारी गवेषणा का अंत हो जाता है। मनुष्य को इस वृक्ष के उद्गम परमेश्वर की खोज ऐसे व्यक्तियों की संगति द्वारा करनी होती है जिन्हें उस परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त है। इस प्रकार ज्ञान से मनुष्य धीरे धीरे वास्तविकता के इस छंद प्रतिबिंब से विलग हो जाता है और संबंध विच्छेद होने पर वह वास्तव में मूल वृक्ष में स्थित हो जाता है। मूल वृक्ष यहाँ पर है वैकुंठ जगत, और जिसका प्रतिबिंब है ये सारा संसार, उल्टा वृक्ष। अभी हम इस वृक्ष में हैं। अगर हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे, उनकी भक्ति को, तो हम मूल वृक्ष में स्थापित हो सकते हैं। इस प्रसंग में असंग शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विषय भोग की आसक्ति तथा भौतिक प्रकृति पर प्रभुता अत्यंत प्रबल होती है। देखिए, हम विषय भोग, 13वां अध्याय 21वां श्लोक, भोक्तृत्व, हमारी भोगने की प्रवृत्ति जो है, यही मूल कारण है। भोग लूं बस मैं संसार, मेरा है सब कुछ। क्योंकि विषय भोग की आसक्ति और भौतिक प्रकृति पर प्रभुता अत्यंत प्रबल होती है। भौतिक प्रकृति पर प्रभुता, प्रभुता अर्थात भौतिक प्रकृति के 3 गुण हैं, इन गुणों में सर्वश्रेष्ठ होना। जैसे सतोगुणी व्यक्ति इतना दान पुण्य देना चाहता है कि उसका गुणगान होने लग जाए, तो एक प्रकार से प्रभुता स्थापित कर ली उसने अपनी। अब उससे बड़ा कोई दानवीर नहीं है, ये सुनना उसे बड़ा अच्छा लगता है, मैं सर्वश्रेष्ठ दानवीर हूँ। फंस गया संसार में, ये सोचने से फंस गया। रजोगुणी व्यक्ति खूब पैसा कमा लूं, इतना पैसा कमा लूं कि मुझसे बड़ा कोई धनवान ना रहे, इस कार्य के प्रति अपने को झोंकने भर से वो फंस गया संसार में। तो ये दोनों प्रवृत्तियां जो हैं भगवान वर्णन कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद, क्योंकि विषय भोग की आसक्ति, भोगने की प्रवृत्ति भगवान से विरुद्ध होकर, और भौतिक प्रकृति पर प्रभुता अत्यंत प्रबल होती है। इतनी प्रबल है कि ये आपको छोड़ेगी नहीं आसानी से। इट्स नॉट इजी, यहाँ लिखा हुआ है। अतएव प्रामाणिक शास्त्रों पर आधारित आत्म ज्ञान की विवेचना द्वारा विरक्ति सीखनी चाहिए और ज्ञानी पुरुषों से श्रवण करना चाहिए। सुनना, यही एक मात्र इलाज है, बस खाली श्रवण। इनसे, ज्ञानी पुरुषों से, जिसको ज्ञान हो गया है इस बात का, जिसको पता लग गया कि बीमारी है भाई, बीमारी फैली हुई है संसार में, वैक्सीनेशन करा लो आप। उससे तक सुन नहीं लोगे तब डॉक्टर, जब तक कि सीडीसी वाले नहीं बोलेंगे कि ये वैक्सीनेशन, की बीमारी फैल गई है, आपको वैक्सीनेशन हो जाना चाहिए, तब तक आप वैक्सीनेशन नहीं कराओगे। आप किसी साधारण इंसान की थोड़ी बात सुनोगे आप। जब तक आपने 10 जगह कंसल्ट नहीं कर लिया अमेरिका में, सीडीसी की वेबसाइट पे जाके, सीडीसी बोलते हैं, पता नहीं उसे क्या बोलते हैं, शायद वही बोलते हैं, या किसी डॉक्टर ने नहीं बोल दिया, आपके प्राइमरी केयर वाले ने नहीं बोल दिया आपको कि भैया बीमारी फैली हुई है, किसी ज्ञानी व्यक्ति से तक आपने सुन नहीं लिया कि बीमारी फैली हुई है, इसका वैक्सीनेशन करा लीजिए, तब तक आपको विश्वास ही नहीं होगा, तब ज्ञान घुसेगा ही नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे ज्ञानी व्यक्ति का संपर्क होना बहुत जरूरी है, जो जान चुका है कि बीमारी है, इसका इलाज भी है, इलाज करा लीजिए, बच जाएंगे। नहीं इलाज करा पाएंगे तो फिर से संसार में आना पड़ेगा। भक्तों की संगति इसलिए जरूरी है, भक्तों की संगति में रहकर ऐसी विवेचना से भगवान की प्राप्ति होती है। कई लोग सोचते हैं भगवान भक्त मंदिर क्यों जाएं, मंदिर जाने से क्या फायदा है, घर में ही हमारे भगवान है, घर में ही हम पूजा पाठ कर ले रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। घर में आपको भक्तों की संगति नहीं मिलेगी, घर में हमें अपनी मन की संगति मिलती है, और मन हमारा है दुष्ट, ये हमें भटकाता है। तो दुष्ट व्यक्ति का संग करेंगे तो कभी भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए मन की संगति नहीं करनी हमें,
हमें भक्तों की संगति करनी है, इसलिए मंदिर जाना बहुत आवश्यक है। हफ्ते में चाहे एक बार जरूर जाए, कैसे भी करके पहुंच जाए मंदिर, बस भगवान के दर्शन हो जाए, भक्तों के दर्शन हो जाए, उनसे दो बातें करें, उनके विचार सुने, कथा में जाएं, इससे आपका कल्याण हो जाएगा। इसका नियम बना ली, क्योंकि ये आपका बहुरोग, यही वैक्सीनेशन है। मंदिर जाना, भक्तों की संगति करना इज ए वैक्सीनेशन। ये वैक्सीनेशन नहीं लेंगे आप, तो घर में बैठ के आप भक्ति पूजा करेंगे, मैं सब कुछ कर रहा हूं, तो घर में मन आपको दबोच लेगा। क्योंकि मन बहुत, अभी इसको इस प्रकार की ट्रेनिंग है, जैसे कि कई जन्मों से आपने इस मन को सुखी दिखाया कि तू भोग, बस भगवान के बिना भोग, तो इसको वही ट्रेनिंग मिल गई है। ये बार बार प्रेरित करता है आपको भगवान के विरुद्ध भोगने के लिए, विरुद्ध ले जाने के लिए। अरे पूजा पाठ में बहुत बोरियत होती है, अरे कौन भोग लगाए, अरे बहुत अच्छा सीरियल आ रहा है, कौन पूजा पाठ करे, अरे रामायण क्या देखनी है, अरे हम कोई नई मूवी देखने चलते हैं, अरे किसी को हम होटल में खाना खाने चलते हैं, कौन खाना पकाए, कौन भोग लगाए, बड़ी टेंशन है। ये मन के पर्वत, ये संगति आप में रहेंगे तब तक आप भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए भक्तों की संगति बहुत आवश्यक है, यही वैक्सीनेशन है। भक्तों की संगति में रहकर ऐसी विवेचना प्राप्त करनी होती है। तब सर्वप्रथम जो करणीय है वह है भगवान की शरण ग्रहण करना, तब जाके शरण ग्रहण होती है। यहाँ पर उस स्थान पद का वर्णन किया गया है जहां जाकर मनुष्य इस छंद प्रतिबिंब वृक्ष से कभी वापस नहीं लौटता। भगवान कृष्ण वे आदि मूल हैं जहां से प्रत्येक वस्तु निकली है। उस भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए केवल उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए, जो श्रवण कीर्तन आदि द्वारा भक्ति करने के फलस्वरूप प्राप्त होती है। देखिए करना क्या है, हमें भक्तों की संगति करनी है और भगवान की शरण ग्रहण करनी है। बस प्रभु मैं आपका हूं, आप मेरे हो, आप चाहे मुझे लात मार दो, चाहे मुझे अपना लो, मैं यहीं पड़ा रहूंगा, मुझे और कहीं नहीं जाना। मेरा ठिकाना आप तक है बस, और आपके भक्तों का संग मैं करूंगा बस। मुझे उस संसार में कुछ मिले ना मिले, क्योंकि संसार में जो मिला वो तो मुझे वैसे भी छोड़ना है। आज नहीं तो कल मुझसे छूट ही जाएगा, मैं नहीं छोड़ूंगा तो ये संसार छोड़ा लेगा। इसलिए संसार से विरक्ति, थोड़ी विरक्ति की भावना जो हमने बात यहाँ पे हुई है, विरक्ति इससे पैदा होती है। इस संसार को एक दिन हम सभी को छोड़ना है। आज से 100 साल बाद हम में से कोई नहीं होगा इस संसार में। 100 साल तो फिर मैंने दूर की बात कही, लेकिन 100 साल की बात, 50 साल ही बोले, 60 साल ही बोले, कोई भी नहीं होगा हम में से इस संसार। इस समय हम कॉल पे भी बैठे हैं, हम में से 100 साल बाद कोई भी संसार में नहीं होगा। इस संसार का हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा, इस संसार का हमारे पास यहीं रह जाएगा। जितनी भजन साधन श्रद्धा भक्ति आपने मन में पैदा करी है, यही आपका पूंजी बनेगी, यही पूंजी है, यही आगे जाएगी। यही भगवान यहाँ बोल रहे हैं। ये आपको उस वृक्ष की प्राप्ति करा देंगे जिस वृक्ष से कभी लौटना नहीं पड़ेगा, उस यानी कि वैकुंठ की प्राप्ति करा सकते हैं भजन साधन भक्ति। शिला प्रपात वर्णन करते थे, उनसे प्रश्न किया किसी ने कि भक्ति करने में कितना समय लगता है, आज से शुरू करें अगर, तो प्रपात जी वर्णन करते हैं 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में आप भक्त बन सकते हो। मन बना लो बस कि भक्त बनना है मुझे बस, प्रभु मैं आपका हूँ, आप मेरे हो। वो यहाँ वर्णन आ रहा है भगवान की शरणागति। कृष्ण मैं आपकी शरण में हूँ, पास कोई बल नहीं है, कोई बुद्धि नहीं है, कोई सामर्थ्य नहीं है, कोई यश नहीं है, कोई मेरा कोई गुणवान, मैं गुणवान नहीं हूँ, मेरे अंदर कोई स्किल सेट्स नहीं है। मैं कैसे संसार से लड़ूंगा, कैसे आपको प्राप्त कर पाऊंगा, मुझे कुछ नहीं पता। बिल्कुल जीरो हूँ, नगण्य हूँ, मैं अपने संसारिक कार्यों में इतना फंसा हुआ हूँ। मुझे सिर्फ आपकी कृपा का ही आसरा है, मुझे सिर्फ आप पे ही भरोसा है। मुझे संसार में किसी पे भरोसा नहीं है, और किसी पे भरोसा ना, अगर मैं किसी पे विश्वास नहीं कर पाता हूँ तो मुझे आप ही का भरोसा है, आप ही मुझे तार दीजिए। ये है शरणागति। एकलो एवं कृष्ण, सिर्फ कृष्ण। शरणागति के 6 पॉइंट आते हैं, उनमें से एक पॉइंट ये है, कृष्ण के अलावा और कोई नहीं। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अवश्य रक्षी में कृष्ण। कृष्ण मेरी अवश्य रक्षा करेंगे, हर समय, हर परिस्थिति में, हर काल में, हर देश में। चाहे मैं जाग रहा हूँ, चाहे मैं सो रहा हूँ, चाहे मैं कहीं जा रहा हूँ, चाहे कहीं भी उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, हर समय मैं कृष्ण की नजर में हूँ। अवश्य रक्षी में कृष्ण। श्रील रूप गोस्वामी ने हमें यह मंत्र सिखाया है, कभी मत भूलिए। चाहे मैं भक्ति कर रहा हूँ, चाहे मैं भक्ति नहीं कर रहा हूँ, चाहे मैं भगवान को भजन कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, या मैं टेररिस्ट हूँ या मैं नहीं टेररिस्ट हूँ, चाहे मैं कुछ भी हूँ, कैसा भी किसी प्रकार व्यक्ति क्यों ना हूँ, मैं कृष्ण की रक्षा में हूँ, कृष्ण मेरी रक्षा कर रहे हैं। हाँ अगर मैं भक्त हूँ तो कृष्ण की विशेष कृपा है मेरे पे। अगर मैं भक्त नहीं हूं तो भी मुझे मेरी जरूरत का सामान मिल रहा है। तो हाथी किसकी भक्ति करता है बताइए? जंगल का हाथी, देखिए जंगली हाथी
रोज का 80 क्विंटल खाना मिलता है उसे, रोज। अजगर किसकी भक्ति करता है? हमारे गुरु महाराज जी भजन गाते हैं, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काज, दास मनु का कह गए सबके दातार। ना अजगर किसी की चाकरी करता है, ना पंछी पक्षी हैं, ना किसी की नौकरी आदि करते हैं। कौन उनको खाने को दे रहा है? ना किसी की भक्ति कर रहे हैं वो, ना नौकरी कर रहे हैं, ना चाकरी कर रहे हैं, फिर भी उनको जरूरत की चीजें मिल रही हैं। जो भक्त है उस पर विशेष कृपा मिल रही है उसे। तो यही यहाँ वर्णन आ रहा है, यही कुंजी है। उस भगवान के अनुग्रह प्राप्त करने के लिए भगवान सिर्फ क्या मांग रहे हैं? उनकी शरण ग्रहण कर ली जाए बस, जो श्रवण कीर्तन आदि भक्ति द्वारा करने से फलस्वरूप प्राप्त होती है। श्रवण यानी उनके बारे में सुन लीजिए तो भक्ति हो गई, उनका कीर्तन कर लीजिए तो भक्ति हो गई। नवदा भक्ति में से कोई एक मार्ग, जैसे हमने पहले कहा था, वो पकड़ लीजिए आप। वे ही भौतिक जगत के विस्तार के कारण हैं। इसकी व्याख्या पहले ही स्वयं भगवान ने की है। अहम सर्वस्य प्रभावः, मैं प्रत्येक वस्तु का उद्गम हूं। अतएव इस भौतिक जीवन रूपी प्रबल अश्वत्थ के वृक्ष के बंधन से छूटने के लिए कृष्ण की शरण ग्रहण की जानी चाहिए। कृष्ण की शरण ग्रहण करते ही मनुष्य स्वतः इस भौतिक विस्तार से विलग हो जाता है। जैसे ही कृष्ण की शरण ग्रहण करेंगे, आपने मन बना लिया अपना कि बस अब कृष्ण और कोई नहीं, और किसी से मुझे मतलब ही नहीं। मतलब रखना बस जरूरत का, बस ठीक है मैं संसारिक व्यवहार रखूंगा अपना, लेकिन प्रेम सिर्फ कृष्ण से। सब कृष्ण, अब और कोई नहीं। बहुत मैंने संसारिक कार्य कर लिए, बहुत देख लिया संसार कैसा है। यहां से हाथ कुछ नहीं मिलना है, खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है। जर सिकंदर का सारा यहाँ रह गया, मरते मरते लुकमान हकीम भी ये कह गया, वो घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, जब तेरी डोली उठाई जाएगी। और खाली हाथ चले जाएंगे हम संसार से। कब हाथ भरने होंगे? जब कृष्ण की भक्ति करी होगी, भगवान कृष्ण का भजन किया होगा। क्यों ये बात सत्य है? क्योंकि शास्त्र कह रहा है। किसी के मन की बात हम नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पर भी। ये भगवत गीता के विचार हैं। भगवत गीता आज से 5000 साल तक पहले बोली गई, अभी तक एग्जिस्टेंस में है और आगे अनगिनत युगों तक रहेगी। कोई भी ग्रंथ धर्म उठा के देख लीजिए, उसमें भगवान की भक्ति को प्रबल कहा गया है। वही भगवान ने हमें करने को बोला है इस संसार में आकर। अगर हमने भगवान की भक्ति ग्रहण कर ली, मन बना लिया कि भक्त बनना है भगवान का, बस वहीं से हमारा कल्याण शुरू हो जाएगा। फिर बस आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फिर तो भगवान के रास्ते में आ गए आप। अब तो बस भगवान देखेंगे कि एक दुखी तो नहीं है, कष्ट तो नहीं है इसको। कष्ट है तो चलो ठीक है, थोड़ा कष्ट देते हैं, इसके पुण्य तो पिछले पाप कर्म भी तो हैं, वो भी कट रहे हैं धीरे धीरे। कोई कष्ट आए तो समझिए पुण्य, पिछले पाप कर्म कट गए और भगवान के नजदीक आ गए हम। हर क्षण हर प्रतिपल कृष्णमय अपने जीवन को बना लेंगे तो दुख फटकेगा भी नहीं आपके पास। गारंटेड है, लिख के ले लीजिए आप। गारंटेड कह रहा हूं मैं आपको बात, क्योंकि मैंने सुना है अपने गुरु गुरु मुखारविंद से। गारंटेड बात, ये बात मैंने सुनी है। उनके मेरे गुरु महाराज जी इस प्रकार वर्णन करते हैं, और जितने वैष्णवाचार्य वर्णन करते हैं, कृष्ण की अगर शरण ग्रहण करिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं फटकनी है आपके जीवन में, क्योंकि आप हर समय एक ही दृष्टिकोण अपना लेंगे। ये तो कृष्ण है, सैंक्शन करके कृष्ण से आ रही है, कृष्ण की इच्छा है, ठीक है भोग लेंगे इसको। कोई दुख आता है, कोई परेशानी आती है, कोई कष्ट आता है, तो कृष्ण भी साथ में खड़े हैं हमारे। हमें हमेशा विश्वास, एक भक्त को हमेशा विश्वास रहता है। तो इस ये बहुत चैप्टर में ये किसके लक्षण हम समझ रहे हैं अभी? शुद्ध सतोगुणी व्यक्ति के लक्षण भगवान बताने जा रहे हैं धीरे धीरे। ये जो सतोगुण के ऊपर भी जो व्यक्ति होता है, उसके मन में हमेशा ये अटूट विश्वास है कि वो कृष्ण की शरण में है, उसका अहित कभी नहीं होगा। बिगेस्ट एग्जाम्पल इसके हैं प्रहलाद महाराज। 5 वर्ष के बालक सो रहे हैं तो विश्वास है कृष्ण है, उठा लिए गए सोते सोते सैनिकों द्वारा। पिता हिरण्यकश्यपु ने आदेश दिया, जाओ उसे खौलते हुए तेल में डाल दो। जगाने की आवश्यकता नहीं है, सोते सोते ही डाल दो। 5 वर्ष की कोमल आयु, सोते सोते उठा लिए गए। माता के बगल में सो रहे थे, चुपचाप उठा के ले गए सैनिक और खौलते हुए तेल में डाल दिया। सोते हुए 5 वर्ष के बालक को, बताइए। पूरा तेल ठंडा हो गया एकदम बर्फ की भांति, और फूल ही फूल सुगंधित चारों तरफ हो गए। अब पूरे फपोले जितने थे शरीर के, सब कृष्ण के शरीर पे आ गए उसी समय तुरंत। लक्ष्मी माता पूछती है, प्रभु ये क्या हो गया एकदम से, इतने फपोले आपके शरीर में पड़ गए? अरे मेरे भक्त पे कष्ट आया था, सोते अवस्था में, 5 वर्ष का बालक है, बताओ, उसके पिता ने उसे फेंकवा दिया।
कैसे उसका मैं हित हो जाने देता। अपने ऊपर कष्ट ले लिया भगवान ने। इतना विराट, बहुत सुंदर चरित्र वर्णन है प्रहलाद महाराज जी का, पढ़िए। भक्ति से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। एक बार भक्ति आप प्रारंभ करेंगे तो आप खुद अनुभव करेंगे अपने जीवन में, कृष्ण पलकों पे बिठा के रखते हैं अपने भक्तों को। अपना मान न टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा करी, मैं भगवान कृष्ण से शस्त्र उठवा दूंगा, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। भगवान कृष्ण ने प्रतिज्ञा करी थी, अर्जुन मैं तुम्हें सारथी तो बन जाऊंगा तुम्हारा, पर मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं अब शस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन जैसे ही भगवान को पता लगा कि मेरे भक्त भीष्म ने प्रतिज्ञा करी है शस्त्र उठवाना है, मेरी प्रतिज्ञा में क्या रखा है, चलो भक्त की प्रतिज्ञा नहीं जाने दूंगा मैं। उठा लिया चक्र, एकदम चक्र को, पहिया, रथ का पहिया उठा के। वहीं भीष्म पितामह जी हाथ जोड़े खड़े हो गए। तो अरे प्रभु, आपने मेरी प्रतिज्ञा की लाज रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। और अर्जुन जी पैर पकड़े खड़े हो गए। इतने ऐसे उदाहरण हैं। द्रौपदी माता का चीर हरण हो रहा था, खाना खा रहे थे भगवान, उस समय प्रसाद ले रहे थे द्वारका में। देख के तुरंत, अभी तक भक्त ने मुझे पुकारा नहीं है, पति को पुकार रही है, खुद अपनी रक्षा कर रही है, साड़ी पकड़ के दांतों में दबा ली साड़ी, एक जोर से झटका मारा दुशासन ने, दांत से साड़ी छूट गई। अब कौन है? हे कृष्ण, मैं आपकी शरण में हूं, बस आप ही हैं मेरे। जैसी हाथ खड़े करे द्रौपदी माता ने, तुरंत कृष्ण जिस अवस्था में थे, भोजन छोड़ के वहीं प्रकट हो गए और भंडार लगा दिया साड़ी का। खींच भाई, तू कितनी खींचता है साड़ी, देखते हैं हम। तो भगवान के साथ जुड़ के कभी लॉस नहीं होगा, ये तो हमारा अनुभव है अभी तक का। और वही अनुभव हम आपसे शेयर करते हैं कि भगवान से जुड़े कभी भी लॉस नहीं, मन बनाना है बस। वो ये शास्त्र वर्णन कर रहा है श्लोकों में कि कृष्ण से जुड़ जाएंगे तो आपका जीवन का कल्याण हो जाएगा। आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा तो आप भगवान के धाम को प्राप्त कर लेंगे। दोबारा से संसार में मरने के लिए नहीं आना पड़ेगा। नहीं तो फिर ये संसार में आना पड़ेगा, फिर ये चकचकबाजी रहेगी संसार की। तो इसलिए भक्ति श्रेष्ठ है, इसको अपनाइए। यही एक वैक्सीनेशन भी है हम सबकी बचाने के लिए। तो कथा को ही विश्राम देते हैं, समय समाप्ति की सूचना हो गई है। आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। हम सभी सिंक में है, मतलब ऐसा तो नहीं कि मैं कुछ ज्यादा ही बढ़ चढ़ कर बड़ा ही ऊपरी बातें कर रहा हूँ जो समझ में ना आ रही हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, आज का अध्याय बहुत ही शानदार रहा, बहुत ही सुंदर, मतलब बिल्कुल कनेक्टेड रहे। तो आपको समझ में आ गई, हमारे लिए उपलब्धि है। तो कम से कम ये है कि हमें ये लिंक, मिसिंग लिंक हम सबको समझना है। यही फंसे हुए हैं हम लोग इसीलिए संसार में। धन्यवाद। अगर कोई प्रश्न नहीं तो हम कथा को ही विराम देते हैं। आप सभी से हरे प्रार्थना है कृष्णा आप। प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, एक प्रश्न है। आपने जी, पुरियों के बारे में बताया, तो 7 पुरिया है प्रभु जी? पुरी अर्थात जगन्नाथपुरी, द्वारकापुरी, ये सब। हाँ हाँ जी, हाँ। तो वो देखिए। आप बोल रहे हैं, हाँ। नहीं, बताइए, प्रश्न बोल, पूरा कर लीजिए। तो ये जो 7 पुरिया है, ये जो मतलब भगवान की धाम ही है, ये रियल है? देखिए, ये जो जगन्नाथपुरी हो गया और आपका द्वारकापुरी हो गई, अयो- अयोध्यापुरी हो गई, इनमें और धाम में कोई अंतर नहीं है। ये इस पृथ्वी पर भगवान जब आते हैं तो प्रकट होते हैं तो अपने समस्त पार्षदों सहित और अपने स्वयं धाम सहित आते हैं। ये वृंदावन जो है, आप देखिए जितने भी ये क्षेत्र हैं, वृंदावन हो गया, मथुरा हो गया, द्वारका हो गई, अयोध्यापुरी हो गई, या रामेश्वरम हो गया, या फिर पंढरपुर हो गया, या फिर अम, जो भी हमारे पवित्र स्थान है, जगन्नाथपुरी हो गई, इनमें और वैकुंठ जगत में जो असल में ये लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। ये दिव्य जगह हैं सारी। और ये शास्त्र वर्णित है कि यहाँ पर अभी भी, अब द्वारका, अगर आप जगन्नाथपुरी जाएं, जगन्नाथपुरी में अभी भी इंद्र आदि सभी देवी देवता भगवान जगन्नाथ के नित्य प्रति दर्शन करने आते हैं। उनकी पहचान कैसे होती है कि जितने देवता होते हैं ना, वो जमीन पे पैर नहीं रखते हैं, वो थोड़े से हवा
जमीन से ऊपर होते हैं। ऐसे कई भक्तों ने अनुभव किया है कुछ लोगों को वहां पर। कोई भी देवता जब संसार में आता है तो जमीन इस धरा पे चरण नहीं धरते हैं वो, थोड़ा सा धरा से ऊपर उनका पैर रहता है। तो चलेंगे वैसे तो पैर एकदम से दिखाई नहीं देंगे, ऐसे हम आम लोगों को दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वैसे वो चलते हैं। ऐसे कई लोगों ने अनुभव किया है इंद्र को जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथपुरी इटसेल्फ अपने आप में एक बहुत दिव्य जगह है, मतलब दिव्य क्या, स्वयं साक्षात भगवान का वैकुंठ ही है। इन क्षेत्रों में शरीर छूटता है अगर, तो निश्चित रूप से भगवान की प्राप्ति होती है कि हाँ, शरीर छूटना किसी व्यक्ति का, अ, या वहां पर जीवन जीना, वहां जन्म मिलना, ये दोनों ही दुर्लभ है। बहुत पुण्य किया होगा तो उस जगह जन्म मिल जाएगा, तो वृंदावन में पैदा हो जाएंगे या द्वारकापुरी में पैदा हो जाएंगे। और इस प्रकार से भगवान के धाम, भगवान की लीला जो है, ये तो इस पृथ्वी की बात हो गई माता जी की। अनगिनत गैलेक्सीज हैं। शास्त्र बोलते हैं कि अनगिनत ब्रह्मांड हैं, उन ब्रह्मांडों में हर किसी ब्रह्मांड में भगवान की कोई लीला चल रही है इस समय। इस समय प्रत्यक्ष चल रही है। जैसे यहाँ तो भगवान ने लीला समाप्त करके चले गए, लेकिन दूसरे ब्रह्मांड है, वहां कहीं पे भगवान की लीला इस समय चल रही है। कहीं पे भगवान मक्खन चुरा रहे हैं, कहीं पे भगवान ग्वाल बाल अभी युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। किसी न किसी ब्रह्मांड में भगवान की लीला चल रही है इस समय। तो जो भक्ति क्षेत्र में इंसान आगे बढ़ता है, कहीं भी किसी भी ब्रह्मांड में भक्ति करता है, तो उसको तुरंत वैकुंठ की प्राप्ति नहीं होगी, या तुरंत उसे वैकुंठ जगत नहीं मिलेगा। उसे पहले उस ब्रह्मांड में जन्म मिलेगा जिस ब्रह्मांड में भगवान की लीला चल रही है। अगर उसका इतना सौभाग्य उदय हो गया है, इतनी भक्ति श्रेष्ठ उसने कर ली है, अपने को शुद्ध सतोगुण में उसने जीवन बिता दिया है, तो उसे उस ब्रह्मांड में, उस क्षेत्र में जन्म मिलेगा जो एक्चुअल वैकुंठ जगत का प्रतिरूप है उस ब्रह्मांड में। जैसे हमारे यहाँ जगन्नाथपुरी, अयोध्यापुरी, वृंदावन, ये सब भगवान के एक्चुअल ब्रह्म गोलोक के प्रतिरूप हैं, बिल्कुल सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है उनमें। तो या तो इसी इसी लोक के ही इन दिव्य जगहों में जन्म मिल जाएगा, या फिर ऐसी जगह जन्म मिलेगा जहाँ भगवान की प्रत्यक्ष लीला चल रही है उस क्षेत्र में, जहाँ पे जो कि भगवान का क्षेत्र का प्रतिरूप है, एक्चुअल क्षेत्र का प्रतिरूप। वहां पर पूरी लीला वो एंजॉय करेगा भगवान के साथ, क्योंकि इतना उसका भाग्य उदय हुआ, इतना उसने शुद्ध शुद्ध सतोगुण में अपना जीवन बिताया। और फिर जाके उसे अगला जन्म जो है एक्चुअल वैकुंठ जगत में अपने इष्ट के अनुसार उसे प्राप्त होगा। जब तक वो सौभाग्य उदय नहीं होता है, तीन गुणों में ही हम रह जाते हैं, तब तक हम इस भौतिक संसार में ही रहते हैं। तो भौतिक संसार भी, जैसे आध्यात्मिक संसार इस खाली इस पृथ्वी तक ही सीमित नहीं है। भागवत के अनुसार अनगिनत ब्रह्मांडों में भगवान लीला चल रही है, वहां पे आध्यात्मिक और वहां पे भौतिक जगत दोनों है। एक प्रकार में भौतिक क्षेत्र भी है, आध्यात्मिक क्षेत्र भी। तो ऐसा अगर हमें बहुत भौतिकता में हमने जीवन बिताया, हमारी संसार में सुख भोगने की बहुत प्रवृत्ति है, तो भगवान कहते हैं ठीक है, सांसारिक सुख ही तुम्हें मोहित करता है, तुम्हें यही पैसा ही अट्रैक्टिव लगता है या खूब ऑपुलेंस अट्रैक्टिव लगती है, तो ठीक है, टेक बर्थ इन डिफरेंट प्लेनेट जहाँ पे इस सुख की कल्पना 10 गुना ज्यादा है यहाँ से। जैसे आपके मन में सपोज करिए इच्छा है कि मैं बहुत ऑपुलेंट हो जाए, हम बहुत अमीर हो जाएं, बहुत पैसा हो, बहुत नाम हो, बहुत यशोगान हो, तो हो सकता है नेक्स्ट बर्थ में यू कैन बिकम ए किंग ऑफ सम प्लेनेट। और जरूरी नहीं है पृथ्वी के बनेंगे। या किसी के मन में बहुत ही फेमस होने की इच्छा है, तो कहीं फेमस बन जाएंगे। तो क्यों भौतिक इच्छा तक, जब तक भौतिक इच्छा जब तक समाप्त नहीं होगी, तब तक इस अश्वत्थ वृक्ष जो उल्टा वृक्ष है, तब तक हम चिपके हुए हैं, तब तक उसकी पत्तियां हम खा रहे हैं। इस वृक्ष से को काटने का भगवान प्रोसेस बता रहे हैं कि इसको काट के असल वृक्ष के पास आओ। जब तक हमारे अंदर कोई एक भी भौतिक इच्छा शेष है, तब तक इस वृक्ष से हम चिपके हुए हैं, उल्टे वृक्ष से, ये समझिए आप। जैसे ही हमारे अंदर शुद्ध भावना जागृत हुई, भगवान की भक्ति करनी है बस। अब भगवान की भक्ति है, मुझे कुछ मिल, मैं कुछ भी करूंगा, भगवान की भक्ति नहीं छोड़ूंगा। मेरी नौकरी पे जाऊंगा तो भगवान की भक्ति करूंगा, मैं अब घर गृहस्थी पालन करूंगा तो भगवान की भक्ति, रोज कीर्तन करेंगे, भगवान कृष्ण का कीर्तन, यशोगान को भोग लगा के प्रसाद लेंगे, उनकी कथा सुनेंगे, श्रवण करेंगे। ये प्रोसीजर बना लेंगे तो आप शुद्ध सतोगुण में आ गए। तो अब अगला जीवन जो मिलेगा, अवसर मिलेगा, भागवत वर्णन करती है, या तो ऐसे परिवार में जन्म मिलेगा जो कि पहले से ही भक्त हो, बचपन से ही आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, बचपन से ही आप हरि नाम जप करेंगे क्योंकि आपके माता पिता जप कर रहे हैं, आपका पूरा समुदाय, आपका पूरा कुटुंब भक्त है, तो आपको ऑटोमेटिकली बचपन से ही भक्ति मिल गई।
बचपन से ही आपको शास्त्र अध्ययन पता है, सारे भगवत गीता कंठस्थ हो जाएगी आपको शुरू से ही। भगवत गीता भागवतम शुरू से आपको सारा टॉपिक पता होंगे। या फिर किसी धनवान परिवार में जन्म मिलेगा, जहाँ पे आपको अपनी बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए डिपेंडेंसी ना हो किसी पर। ये भगवत गीता में भगवान ने प्रॉमिस करी है, 6 अध्याय में। कम से कम बेसिक नीड्स पूरी हो जाएँ, पैसे को लेके कोई प्रॉब्लम ना हो और लायबिलिटीज़ को लेके कोई समस्या ना हो या किसी प्रकार की ज़िम्मेदारी का टेंशन ना हो। पैसा इतना हो कि आराम से सब चीज़ें पूरी हो जाएँ, बस अब मेरे को भक्ति करनी श्रेष्ठ रह गई है बस। तो वो इस जीवन में भी, इस संसार में भी हो सकता है, किसी दूसरे ग्रह पे भी हो सकता है। जितनी पुरी हैं इस संसार में, अयोध्यापुरी, द्वारकापुरी, जगन्नाथपुरी, ये सब, इसमें जिनको जन्म मिला, बचपन से ही भक्त हैं भगवान के, वो ऐसा सौभाग्य उदय करके आ चुके हैं वो। अब नेक्स्ट बर्थ उनका तुरंत या तो वैकुंठ होने वाला है, जो यहाँ पे जन्म हुए, या फिर वो उस लोक में जाने वाले हैं जिस लोक में भगवान की लीला चल रही है। इसलिए जिनका इन 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 क्षेत्रों में जन्म होता है। प्रश्न का उत्तर मिला माता जी? जी प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे कि किसी पुरी में किसी का जन्म हुआ लेकिन वो फिर कहीं और चले गए, बाहर तो नहीं चलेगा क्या? हाँ, इसलिए हाँ, ऐसा भी संयोग वश कोई जिसका जन्म हुआ जनरली छोड़ता नहीं है उस जगह को। जिनको ज्ञान है, लेकिन कुछ ऐसे वक्त हैं जो बाहर आ जाते हैं, चले आते हैं बाहर, तो वो एक प्रकार से अब उस क्षेत्र में तो नहीं रह रहे, जिस क्षेत्र में उनका जीवन हुआ। और लेकिन फिर भी धामवासी की दृष्टि हमें नहीं छोड़नी चाहिए, उनकी इज़्ज़त हमें उस हिसाब से करनी चाहिए, कि वो उस धाम के संबंधित हैं। तो ये हमें प्रभु जी, ध्यान में रखना चाहिए। संगीता माता जी, आप कुछ कह रही थी बीच में? सॉरी, मैं एक प्रश्न का उत्तर देता हूँ पहले माता जी का, तो फिर मैं तो इसलिए कोई अगर बाहर आ गया है अपने धाम से, तो वो एक प्रकार से जनरली लोग जाते नहीं हैं, जिसका धाम में जन्म हुआ है, वहीं पे ही देखते हैं। लेकिन जिनको मजबूरी में आना पड़ जाएगा, तो फिर उनके कर्म के अनुसार किस किस उसमें है वो, उसके अनुसार फिर उनको डिसाइड होगा कि कैसे होता है, मतलब इस प्रकार से कि जिस प्रकार के जैसे कर्म होते, कर्म प्रधान तो रहेंगे हमेशा। जिस प्रकार के कर्म किया, कोई धामवासी को गलत काम करे, इसका सजा ना मिले, ऐसा नहीं है। धामवासी से की कर्मों की सजा भी लेकिन उसके अनुसार ही मिलती है। उस धाम का ही अलग नियम है, किस प्रकार से उनको सजा निर्धारित होगी, लेकिन कर्मों का लेखा जोखा सबका पड़ा जाता है। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, हरे कृष्ण। सप्तपुरियों में मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, चैव, सप्तता, मोक्षदायिका, ये 7 पुरियां हैं। जी, बिल्कुल। धन्यवाद माता जी। आप आपने बताया था कि उस पुरी को छोड़ता नहीं है व्यक्ति, और विवश होके छोड़ना ही पड़ता है। अब जैसे हमारा जन्म अवंतिका पुरी उज्जैन में हुआ और हम विवश होके, अब शादियों में भोपाल में, तो हम भोपाल में रहते हैं तो विवश होके इंसान को छोड़ना भी पड़ता है ना, नहीं, वही मन नहीं मैंने कहा कि होता। अगर मजबूरी में छोड़ना पड़ गया है अगर, तो उसपे कोई ऐसा विचार नहीं है कि क्यों छोड़ा है हम, किस प्रकार से, लेकिन कर्म अपने श्रेष्ठ रखें बस आप। कर्म श्रेष्ठ रहेंगे तो इसका एक एडिशनल क्राइटेरिया मिलेगा हम सबको, कि हम धाम में जन्म हुए, लेकिन हमने कर्म उस हिसाब से ही रखे, जैसे धामवासी के कर्म होने चाहिए थे। जी प्रभु जी, कुछ काम प्रबल हुए होंगे तभी आपसे जुड़ना हो पाया है प्रभु जी। हमसे तो खैर माता जी क्या, लेकिन बस ये है कि हमारे शिल प्रभुपाद हैं, बस हमें उनकी कृपा से ही जो कुछ सीखा है बता पाते हैं। बाकी तो प्रयास हम भी करें, बीमार तो हम भी हैं, दवाइयाँ हमारे सभी ले रहे हैं। माता प्रभु जी, थोड़ी आवाज़ आपकी कट रही है माता जी, लेकिन मैं आपका भाव समझ गया हूँ। आप बस भगवान की भक्ति करने का ही, बस ये कि उनकी शरण में रहिए और उनका नाम जप करते रहिए। नाम जप करते रहेंगे तो आप समाधान रहेगा जीवन में, और परेशानी कम आएँगी। परेशानी आएँगी लेकिन उनको फेस कर पाएँगे हम। जी प्रभु जी। कोई प्रश्न किसी भक्त का? अगर नहीं तो हम कथा को ही विश्राम देते हैं। आप सभी का पुनः बहुत-बहुत धन्यवाद, और आपसे प्रार्थना है कि आप आते रहिए। हम 3 अध्याय शेष बचे हैं, और आगे भगवान और डीप में इन जो गुण हैं, गुण हमारे जीवन में बहुत प्रमुख रोल निभाते हैं, तो इसलिए इसको डिटेल में भगवान ने डिस्क्राइब किया हुआ है।
और एक और प्रार्थना है कि मनन जरूर करिए, जो सुना है, जो समझा है, उस पर मनन चिंतन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इंडिविजुअल टॉपिक है। कोई ऐसा कोई नरेशन या कोई लेक्चर नहीं है इसमें। बस ये कि हमें कुछ ज्ञान हो गया तो हमें उसको मनन करके उसको सीखने, अपने जीवन में डालने का प्रयास करना है, तो वो जरूरी है। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा।